आई एम अ कश्मीरी पंडित। 5th-6th स्टैंडर्ड में थी जब राइट्स हुए। ये दुनिया बोलती है जम्मू कश्मीर, आप किसी भी कश्मीरी से पूछ लीजिए, जम्मू और कश्मीर में बहुत ही जमीन आसमान का फर्क है। माई मदर वॉज डूइंग एवरीथिंग ऑन हर ओन। हम जहाँ रहते थे जम्मू में, इट वॉज ऑन आउटस्कर्ट। बिच्छू, सांप, कान खजूरे सब खुद पकड़ती थी वो, सो दैट मी एंड माई ब्रदर आर नॉट हर्ट। हमारे यहाँ पानी लेने के लिए एटलीस्ट 1 किलोमीटर जाना पड़ता था। बिजली का कोई ठिकाना नहीं था। सबसे बड़ा श्रेय मेरे माँ बाप को जाता है, स्पेशली माई मदर। उन्होंने ये समझा कि इट विल बी फाइन फॉर अ गर्ल चाइल्ड of 17 years to go to बॉम्बे। अब मुझे पता है बॉम्बे क्या है, बट तब तो सिर्फ रंगरलियों का ही शहर माना जाता है। बाला साहब ठाकरे ने सब कश्मीरी पंडित्स के लिए अनाउंस किया था कि हर कॉलेज में एक एक स्ट्रीम में आप सिर्फ एक कश्मीरी पंडित को ले लें। दैट आई एम रिजल्ट ऑफ दैट। 2000 रुपये मुझे भेजते थे पापा टू सर्वाइव। 800 रुपीज वॉज माई रेंट। धीरे धीरे मैं मीडिया में आई, एडवर्टाइजिंग किया थोड़ी देर, फिर एडवर्टाइजिंग में हमें इवेंट्स का पता चला, एंड देन आई रियलाइज कि दैट इज माई कॉलिंग। मम्मी ने ना हाथ से हिंदी में वो लेटर्स लिखती थी मुझे, ये जो बेटा तुम्हारा टाइम है ना, ये तपस्या का टाइम है, ये पढ़ाई का टाइम नहीं है। अर्जुन की तरह तुम्हें वो लक्ष्य को ही देखना है। कभी कभी क्या नहीं करना भी सीखना बहुत जरूरी है। Have you been practicing something related to spirituality? Spirituality is the answer to all my worries. मेरे पेरेंट्स बोलते थे, ऐसा क्या काम करती हो कि रात रात भर 9-9 10-10 बजे तक तुम ऑफिस में हो। और मैं इनको ना कभी समझा नहीं पाई। फादर लुक्ड एट मी ऊपर से नीचे तक एंड ही हग्ड मी। अब समझ में आ गया तू क्या करती है। किसी के साथ आप रहो कि ना रहो, पर आपने जो प्यार के लम्हे एक दूसरे के साथ में बिताए हैं, उसकी इज्जत, रिस्पेक्ट, एब्सोल्युटली। काइंड ऑफ चैटर वाज गोइंग ऑन रिसेंटली। मेरी पंडित्स को कश्मीर में रीएस्टैब्लिश कर, कैसे आप उन्हें वापस रीएस्टैब्लिश करेंगे? क्या आप उनको वो 35 इयर्स वापस दे सकते हैं? एक ये स्ट्रगल जो वर्ड है, स्ट्रगलर है। यू स्ट्रगलिंग डजंट मीन यू आर फेलिंग, स्ट्रगलिंग मीन्स यू आर ट्राइंग। नमस्ते, आप सबका स्वागत है चित की बात आरती नागपाल के साथ। एक्सपीरियंसेस, मोमेंट्स, शादियाँ, मैरिजेस, लव, ब्रेकअप्स, हार्ट, प्यार, क्या क्या होता है हमारे जीवन में। हमको सब चीज़ को बांध के रखने के लिए और हर मोमेंट्स को सेलिब्रेट करने के लिए मोमेंटम्स चाहिए होते हैं। आज मेरे साथ मेरी प्यारी दोस्त और मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ मोमेंटम एक्सपीरियंसेस एंड इवेंट्स मेरे साथ बैठी हैं। नाम है आरती मट्टू। आई लव यू। Love you, Aarti. My namesake and I think my soul sake also. Not just namesake. ये बहुत इत्तेफाक की बात है, आज आप पॉडकास्ट कर रहे हैं और आरती से बात हो रही है, तो मुझे लगता है मैं अपने आईने से ही बात कर रही How हूँ। sweet, how sweet. When I was introducing you, I was feeling so overwhelmed. एक होता है कि आपका कोई गेस्ट आया है और आप उनसे बात कर रहे हैं। एक होता है कि जान, मतलब एक प्यार अंदर से फूट फूट के बाहर निकलता है। और वो मैं आपको जब इंट्रोड्यूस कर रही थी, तभी मुझे महसूस हो रहा था मेरे रोम रोम में। So grateful. I felt so wow, and I'm so grateful to Divine that this particular moment is happening to capture this momentum. I know, seriously. You know, ये भी एक चीज शायद हमें सबके साथ शेयर भी करनी चाहिए कि हम रोजमर्रा की लाइफ में इतना बहुत ज्यादा मिलते नहीं हैं। नहीं मिलते। ना ऐसे ही कि सुबह शाम बात कर रहे हैं या मैसेज कर रहे हैं या टग कर रहे हैं एक दूसरे को, बट एक जो वो कनेक्शन सेट हो गया पहली बार में, Yes. वो उसी दिन हमने पूरी रात, मुझे याद है हमने कुछ 5-6 घंटे रात में कॉस्मिक एनर्जी की बात की थी। और वो कनेक्शन वाज कास्ट इन स्टोन। उसके बाद ना उसको कभी किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ी है आरती। और मुझे ये आरती बोलते हुए भी कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है मैं खुद से बात कर रही हूँ। बट ये कमाल है कि हम कभी कंप्लेन नहीं है कि आप मुझे फ़ोन क्यों नहीं करती हैं, आप मेरे से मिलते क्यों नहीं, आप मेरे से टाइम क्यों नहीं निकालते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और फिर भी जब भी हम मिलते हैं ऐसा लगता है कि वो ना एक ऐसे कॉर्ड,
एकदम कनेक्टेड ऐसा वो है, कॉर्ड कनेक्टेड कनेक्टेड है, कनेक्टेड है। है। वेरी हैप्पी टू डू दिस विद यू। सेम, सेम here, same here. And the fact is, we all are one. यस, That is the truth. We all are one. We have come from one source and we'll be going into that same source. करेक्ट। And experiences. I was just reading your name and I was feeling कि कितना सारा स्पिरिचुअल एसेंस है इस नाम के अंदर। एक तो आरती, ऊपर से एक्सपीरियंसेस, ऊपर से मोमेंटम, यू नो, एंड इवेंट्स। मतलब मैं हर शब्द को देखूं तो हर एक शब्द का अपना एक लेयर है, और जीवन में अनुभव के सिवा कुछ भी नहीं है। करेक्ट, अगर आपके जीवन में इस मोमेंट में आपने उस अनुभव को, उस एक्सपीरियंस को नहीं जिया, तो आपने कुछ नहीं किया। करेक्ट। और आपने इतना सुंदर नाम पहले सोचा कैसे, ये बताइए। एक्चुअली एक फोर्स, मोमेंटम एक फोर्स होता है, यस, यस, एक ताकत होती है, एक यस, एनर्जी होती है। तो इवेंट्स में, लाइव चीज़ों में सबसे ज़्यादा जो होता है वो हमारी एनर्जी ही लगती है। यस, क्योंकि बाकी जो पैसिव फील्ड्स भी बहुत क्रिएटिव आर्टिस्टिक फील्ड्स है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा इवेंट्स का है, इट्स नाउ और नेवर। तो सब कुछ के लिए आपको एक एनर्जी चाहिए, एक जागृत एनर्जी जिसको बोलते हैं ना, यस, यस। एक जीवित, एक जिसको आप महसूस कर सके, एक्टिव, जी हाँ सके, एक जी। बहुत ही एक्टिव एनर्जी, तो वो लगती है। तो मोमेंटम वाज वन ऑफ द ऑप्शंस ऑफ मेनी नेम्स दैट वी थॉट, एंड देन वी वेंट अहेड विद इट। और एक्सपीरियंसेस जो है, हमारा पूरा खेल ही, हमारा पूरा जीवन बोलो और इवेंट्स का फील बोलो, एवरीथिंग इज अबाउट एक्सपीरियंसिंग। हम जो भी क्रिएट करते हैं उसका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, वन सिंगल ऑब्जेक्टिव, कि जो लोग वहाँ आएंगे या अटेंड करेंगे उनको वो चीज़ एक्सपीरियंस होनी चाहिए, फील होनी चाहिए, ना कि उन्होंने कुछ विटनेस किया और निकल गए। दैट्स हाउ द होल नेम केम इन एग्जिस्टेंस। It's so beautiful. It's so beautiful. It's so divine. The way you are, the thoughts and the actions and the experiences you create. It's so divine. It's so beautiful. I know that you have done huge events and spiritual भी किए हैं आपने, and like different layers of creations you have done. I have seen your, yeah, page, and it's very beautiful. तो एक्सपीरियंसेस का ही पूरा खेल है। और मैं सिर्फ ये अपने, मेरे कंपनी के हिसाब से नहीं बोल रही हूँ, मेरे प्रोफेशन के हिसाब से नहीं बोल रही हूँ। आज जो स्टेज पे मैं हूँ, अब ठहराव आया है, हर एक चीज़ का एक आनंद लेने का एक समझ में आया है, कैसे लेना है, कैसे रुक के कोई भी चीज़ को अब्जॉर्ब करना है, महसूस करना है। सिर्फ भागते हुए कोई चीज़ करना और अचीव करना, कर लिया, काफ़ी कुछ अचीव भी कर लिया, क्योंकि मैं जहाँ से आई, हमारा, आई एम अ कश्मीरी पंडित। I was going to come to that. यस, एंड एवरीवन नोज व्हाट इज द स्टोरी ऑफ कश्मीरी पंडित्स, बोलने की ज़रूरत नहीं है। अभी हाल ही में जो भी हुआ सबको पता है। और हमारी ये 35 इयर्स की पूरी जर्नी है। और ऐसा था कि एक छोटा सा, एक इमेजिन करे, एक छोटी सी बच्ची, मैं 5th-6th स्टैंडर्ड में थी जब राइट्स हुए, और हम श्रीनगर में रहते थे, मम्मी पापा, एक बहुत ही मिडिल क्लास, सोबर, सॉफ्ट, एक छोटे से दायरे में हमारी ज़िंदगी थी। और उधर से जैसे ही राइट्स हो गए, एवरीथिंग, जैसे बोलते हैं ना, वो काया पलट वैसा हो गया। और लोग जहाँ भी थे, जिस भी लेवल पे थे, डैड वाज अ डॉक्टर, उस जीरो पे आ गए, हम जीरो से भी माइनस में आ गए, बिकॉज उस इम्पैक्ट से डैड वाज, ही बिकेम अनवेल फॉर 2 years एंड ही वाज बेड रिडन, सो देयर वाज नो अर्निंग। और हम सब छोड़ के आए थे, घर बार सामान, एंड डैड अपनी प्रैक्टिस करते थे, तो उनकी कोई मतलब देयर वाज नो Yeah, आमदनी भी नहीं yes, थी, yes, कोई yes. काम नहीं था, और वो बीमार हो गए, बेड Savings. रिडन हो गए, सो देयर वाज नथिंग। तो हमारे फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स ने समहाउ वी सर्वाइव्ड। मतलब तुम बिलीव नहीं करोगी आरती, और मुझे कोई शर्म नहीं है ये सब बोलने में, कि एक टाइम पे हमारे यहाँ फूल गोभी आता था सब्जी बनाने, और एक दिन फूल गोभी की सब्जी बनती थी, एक दिन उसके डंठल, उसके स्टेम्स की सब्जी बनती थी, जस्ट टू बी एबल टू सर्वाइव। I remember for my 11th, 12th, I've worn my father's shrunk sweaters to school. ठंड होती थी जम्मू में, क्योंकि हम श्रीनगर के घर छोड़ के फिर हम जम्मू आए थे रहने के लिए, और हम रेंट पे और जैसे तैसे मैनेज करके वी वर ऑल सर्वाइविंग। और पूरी कम्युनिटी का ये हाल था, ऐसा नहीं है कि हमारे साथ ही हुआ।
और मुझे अभी भी याद है, मैं वो डैड की जो श्रिंक हो के स्वेटर थी वो मैंने 2 साल पहनी थी। हर वीकेंड वो धुलती थी और फिर वापस स्कूल जाके वो हफ्ता भर में चला के, ऐसी इस तरह की लाइफ थी। तो मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इतनी सारी चीज़ों के बाद जब हम धीरे 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 धीरे, डैडी की तबीयत ठीक हुई थोड़ी, फिर उन्होंने अपना काम शुरू किया धीरे धीरे, वो काम को, प्राइवेट प्रैक्टिस ऑफ डॉक्टर इज लाइक अ बिजनेस, यस तो यस यस, उसको भी एक जमाने में टाइम लगता समय है। लगता है, बहुत समय तो लगता है। जम्मू में जहाँ ऑलरेडी वहाँ के लोकल्स इतने वेलकमिंग उस टाइम पे नहीं थे, क्योंकि उन्हें भी लगता था कि बहुत इन्फ्लक्स हो गया है, इतने सारे लोग सडनली आ गए। तो जिससे जैसे हो पाया वो कश्मीरी पंडित्स ने धीरे धीरे अपनी लाइफ फिर से खड़े करने की कोशिश की। एंड इट्स बीन 35 years। बस ये था एक हमारे जो काम आया सबके, कि हम सब इंटेलेक्चुअल्स थे, पढ़े लिखे थे, लिटरेसी हमारे यहाँ पे 100% है, लाइक आई वुड से 99.9%, बिकॉज दैट्स द ओनली थिंग हमारे काम आया। तो दुनिया में के कोई भी कोने में जहाँ कश्मीरी पंडित्स गए, उन्होंने अपना कुछ ना कुछ काम अपना किया और एस्टैब्लिशमेंट अच्छी तरीके इस्टेब्लिश से कर किया लिया। है। तो वहाँ से लेके फिर मैंने जब 12वीं की क्लास जम्मू से, तो जैसे तैसे फिर यहाँ पे एक कोटा था बॉम्बे में, जो बाला साहब ठाकरे ने सब कश्मीरी पंडित्स के लिए अनाउंस किया था कि हर कॉलेज में एक एक स्ट्रीम में आप सिर्फ एक कश्मीरी पंडित को ले लें। अरे वाह, And what an initiative that was. Because of that, a lot of students for many years got to study in a good college. And I am a product of that. I am a result of that. तो मैं भी उसी वजह से यहाँ आई थी। आप बोल सकते हैं कि 17 साल में जो सबसे पहले तो सबसे बड़ा श्रेय मेरे माँ बाप को जाता है, स्पेशली माई मदर, बिकॉज उन्होंने ये समझा कि इट विल बी फाइन फॉर अ गर्ल चाइल्ड of 17 years to go to a city like डिफरेंट सिटी। बॉम्बे। बॉम्बे हमारे यहाँ पे तब तो, अब मुझे पता है बॉम्बे क्या है, बट तब तो सिर्फ रंगरलियों का ही शहर माना जाता था। और उस शहर में बेटी को भेजना अकेले पढ़ने के लिए, कितनी भी इम्पोर्टेंस हो पढ़ाई को हमारे यहाँ पे, बट एक लड़की को, बच्ची को भेजना वाज अ वेरी बिग स्टेप। बिग मेरे बिग हिसाब डिसीजन। से भी मुझे लगता है, आई एम ऑल्सो अ मदर टुडे, मेरे लिए भी इट वुड बी अ वेरी बिग स्टेप टू टेक। सो हैट्स ऑफ टू दैट विजन। तो उनकी वजह से फिर मैं यहाँ आई, और जो ये कोटा में बाला साहब ठाकरे जी ने जो ये किए थे, सीट्स रिजर्व किए थे, उनमें से मैंने यहाँ पढ़ा। आई डिड माई इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। आई केम हियर फॉर दैट। एंड उसके बाद सारे हमारे रिश्तेदार देवर लाइक दिल्ली आ जाइए, यहाँ रहिए, बट आई समहाउ लाइक्ड बॉम्बे बाय देन, बिकॉज बॉम्बे इज नॉट अ सिटी। मुंबई जो है ना, एक स्पिरिट है। यस, आप अगर आज आज भी हमारे रिश्तेदार आते हैं, बोलते हैं कि बॉम्बे में बहुत अच्छा क्या है देखने जैसा। तो बॉम्बे में देखने जैसा कुछ कुछ भी नहीं है। नहीं। बॉम्बे में हमारा एक्सपीरियंस करने जैसा है। वी कमिंग बैक टू दैट वर्ड। एक्सपीरियंस, यस। आप फील कर सकते हैं, या, ये एनर्जी है, ये स्पिरिट है। यस। आप ये नहीं कि हम आपको यहाँ ले जाए वहाँ ले जाए, वो है चीज़ें, बट आपको बॉम्बे फील करनी पड़ेगी, बॉम्बे के लोग फील करने पड़ेंगे। तो आई डिसाइडेड टू स्टे बैक हियर। और वहाँ से फिर धीरे धीरे हमारी जर्नी शुरू हुई। फिर हमें समझ में आया कि भाई इंजीनियरिंग जैसा तो कोई भाव ही नहीं है मेरे अंदर। मैं तो बहुत छोटी बच्ची थी, तो जो वो ट्रेंड चली थी उसमें धुल गई थी। फिर धीरे धीरे मैं मीडिया में आई, एडवर्टाइजिंग किया थोड़ी देर। फिर एडवर्टाइजिंग में हमें इवेंट्स का पता चला हाँ, कि जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं उनको कैसे इवेंट्स का सपोर्ट चाहिए फॉर प्रमोटिंग देयर प्रोडक्ट्स सर्विसेज। और फिर धीरे धीरे मैं इवेंट मैनेजमेंट फील्ड में गई। आई वर्कड विद सम कंपनीज लाइक परसेप्ट, विस्क्राफ्ट, एंड देन वन डे आई गिव इट अ शॉट टू स्टार्ट। तो ये जो इतना ये पूरा सफ़र रहा, अकेले रहने का, पेइंग गेस्ट अकोमोडेशंस में रहने का, एक एक कमरे में 4-4 5-5 लड़कियां साथ में रहने का, मुझे आज भी याद है कि एक कॉट होता था, एक बेड भी नहीं बोलूंगी, कॉट होता था, वो जो वोवन चारपाई जिसको बोलते हैं ना, जो नायलॉन खटिया से, बेसिकली। खटिया टाइप। हाँ, उसके नीचे हमारे 2 बैग्स होते थे, पांचों लड़कियों के, हाँ, और एक छोटा सा कैबिनेट वॉल पे दिया दिया जाता था। हाँ। तो उस ये कौन सा लोकेशन था ये ये? हमारा विले पार्ले में था। अच्छा। बट ऐसे कई 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 जगहों पे मैं रही। कभी वर्किंग वुमेन हॉस्टल में, और क्योंकि एक उसमें हो गया था कि कॉलेज में समहाउ गर्ल्स हॉस्टल नहीं था, वो भी एक बहुत बड़ी कहानी है। बट फाइनली टू कट द स्टोरी शॉर्ट, मुझे लगा था कॉलेज में हॉस्टल होगा, और वो हॉस्टल टर्न आउट हुआ टू बी बॉयज़ हॉस्टल।
और जब मैं वहाँ पहुंची तो पूरा गड़बड़ हो गया था। फिर हमने, डैडी आए थे मुझे छोड़ने, तो हमने कोई कोई अकोमोडेशन बॉम्बे में, आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ अगर सबकी कहानी में अकोमोडेशन। है, ये स्टोरी में लिखा होता है कॉमन चीज़, अकोमोडेशन और रहने का। तो 11 साल रेंट पे रह के, इधर रह के उधर रह के, तरह तरह के एक्सपीरियंसेस करके, मुझे आज भी याद है 1 साल हम ऐसे अकोमोडेशन में था जहाँ कुछ भी खाना पकाना वॉज नॉट अलाउड। दैट लेडी वॉज वेरी काइंड एक्चुअली, उनकी भी ज़रूरत थी, उनके खुद के 3-4 बच्चे थे, विडो थी, और उन्होंने ये 5-6 लड़कियों को किराए पे रखा था। मुझे आज भी याद है कि हम रात को, मैंने 1 साल भर कोई मैगी खाई थी ओह माय गॉड। और मैं कॉलेज में पढ़ती भी थी, तो पढ़ाई का भी प्रेशर होता यस था। यस। आज भी याद है, हफ्ते के हफ्ते एसटीडी कॉल आते थे हाँ, उस हमारे, जमाने में उस फोन्स नहीं टाइम पे होते थे। फोन्स नहीं होते थे, और वो मम्मी पापा का भी बजट बहुत कम ही होता था। यस दो यस हजार यस रुपये मुझे भेजते थे पापा यस। टू सर्वाइव। 800 रुपीज वॉज माई रेंट, एंड रेस्ट आई हैव टू मैनेज, पढ़ाई ये सब करना। तो कहीं ना कहीं ये सारी एक्सपीरियंसेस जो हो रही हैं, वो सब धीरे धीरे हैव एडेड अप एंड मेड हु आई एम टुडे। मैं ये नहीं बोल रही कि मैं कोई बहुत बड़ी तुर्रम खां हूँ, बट जो भी हुआ, आई वुडंट वांट टू चेंज इवन वन लिटिल थिंग, यस यस। गुड बैड अगली, इट्स ऑल कॉन्ट्रीब्यूटेड। तो उसकी वजह से अब ये एक ठहराव, एक समझ, एक थोड़ा, इफ आई से स्लो डाउन, ये सब आया है। तो इस तरह से हमारी जर्नी रही फिलहाल। You said Aarti, like you were flowing, so I did not add any questions to that. आप आपने बोला कि कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मेरा यहाँ पर जो इंटेंशन है मोस्टली ऑल द टाइम, कि हमारे जीवन के कुछ कुछ अनुभव होते हैं ना जो हमको गढ़ते हैं, उनको काटना नहीं चाहिए, उनको ऐसे समय पर बोलना चाहिए। क्योंकि आप यहाँ पर बैठे हो, हर कोई आरती मट्टू नहीं है कि इस चेयर पर आकर बैठ सके, समझे। हर कोई इतनी क्षमता नहीं रखता है कि अपने घर से जब माँ बाप आपको बोले कि आप बॉम्बे जाके पढ़िए, तो वो पढ़ाई ही करे और ध्यान पूरा पढ़ाई में दे। माँ बाप ने तो बोल दिया, आप तो यहाँ पर आ गए, पर आपके अंदर कितनी उक्कत है कि आप वो चीज को लेकर जा रहे हैं साथ में, ट्रू, डिसिप्लिन के साथ में, ट्रू। पैशन के साथ में, फोकस के साथ में, ये मद्देनजर रखते हुए कि मेरे माँ बाप ने वहां पर बहुत सेक्रीफाइस किया है, बहुत सहा है, और मुझे उस चीज को लेकर चलना है। आपने एक बहुत इमोशनल तार छेड़ दिया। तो इतनी खराब सिचुएशन थी ना आरती, आफ्टर माइग्रेशन राइट्स, जब हम खुद एडजस्ट कर रहे थे जम्मू जैसे शहर में, जो कि कम्प्लीटली ऑपोजिट था। ऐसे तो हम सब बोलते हैं, दुनिया बोलती है जम्मू कश्मीर, बट आपको अगर मैं बताऊं, आप किसी भी कश्मीरी से पूछ लिए, जम्मू और कश्मीर में अलग मतलब है। बहुत ही ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कश्मीर ठंडा, वैली, माउंटेन्स, और जम्मू प्लेन्स, गर्मी, 40 to 45 डिग्री टेम्परेचर रहता था। तो हम लोगों के लिए कितने सारे कश्मीरी पंडित्स तो मतलब सनस्ट्रोक से ही अनफॉर्चुनेटली मर गए। और माहौल इतना, मतलब वो कम्प्लीटली, आप बोलो ऑपोजिट, विपरीत था। क्लाइमेट से लेके हमारे घर नहीं थे, तो बहुत सी कठिनाई थी। तो मुझे ना, मैं आपकी बात को से मुझे याद आया, मुझे वो मम्मी पापा ने वो 2,000 रुपये निकालना उनके लिए कितना डिफिकल्ट था, जबकि मेरा छोटा भाई भी था, उनको उनका भी देखना था। इतना डिफिकल्ट था उस टाइम पे। तो मुझे ना, वो मेरे लिए वो 2,000 रुपये, मतलब आप बोलिए ऐसे 2 करोड़ जैसे होते थे। तो मुझे इस बात का हमेशा एहसास रहा कि वो कितनी तकलीफ लेके मेरे लिए, कि मेरी जिंदगी आगे ठीक रहे और मुझे पढ़ाई और जो बेसिक्स है वो मिले, उसके लिए वो कितनी तकलीफ सह रहे हैं। इसके अलावा एक बहुत क्यूट सी चीज़ है, इमोशनल, जो मेरी मम्मी ना मुझे हिंदी में लेटर्स लिखती थी।
जब मैं यहाँ आई थी, बिकॉज एक तरह से मम्मी का ही ये मेन डिसीजन था कि मैं यहाँ आऊँ या कहीं भी जाके एक अच्छे बड़े शहर में जाऊँ, पढ़ लिखूँ और इंडिपेंडेंट हो जाऊँ. दैट वाज मॉम्स विजन ऑलवेज. एंड डैड वाज वेरी कंसर्न्ड कि तुम क्या कर रही हो, छोटी सी बच्ची को भेज रही हो, जैसे आप बोल रही हैं Yes. कि जरूरी नहीं है कि सब आने के बाद उस राइट डायरेक्शन में ही चले. Correct. बट मम्मी ने ये डिसीजन लिया था, तो मुझे लगता है आज मैं भी माँ हूँ तो शायद मम्मी के मन में भी कहीं पे लगता होगा कि भाई मैंने ले तो लिया डिसीजन, बट अब ये खरे उतरने चाहिए हाँ, मेरे ये सही बच्चे. करेगी कि नहीं करेगी. करेक्ट. तो मम्मी ने ना मुझे बहुत क्यूटली, मुझे आज भी याद है, हाथ से हिंदी में वो लेटर्स लिखती थी मुझे, ये हाल है, वो हाल है, आप ठीक हो, वो ठीक हो, ये ठीक हो. हर लेटर में एक चीज़ वो ज़रूर लिखती थी, ये जो बेटा तुम्हारा टाइम है ना, ये तपस्या का टाइम है, ये पढ़ाई का टाइम नहीं है. आई एम टेलिंग यू, दीज आर द वर्ड्स, आई हैव Yeah, दीज I'm लेटर्स. listening to you. अभी तक भी मेरे पास वो लेटर्स हैं. बेटा ये सिर्फ पढ़ाई और बम्बई में रहना नहीं है, ये तुम्हारा तपस्या है. वो अर्जुन की तरह, एंड दीज आर द वर्ड्स, अर्जुन की तरह तुम्हें वो लक्ष्य को ही देखना है. Obviously a mother of a teenager, 17 years, Yes, 18 years, yes, 19 years, I grew yes, up here. yes. तो वो हर बार वो मुझे चिट्ठी में वो एक लाइन जरूर लिखती थी. तो कहीं ना कहीं पे मेरे वो जहन में घर कर बैठ जाता. सबकॉन्शियस में. यस. और शायद ब्लेसिंग्स भी थी, होनी को भी होना था, तो समहाउ वो मैं बड़ा डटी रही. मुझे हर टाइम वो फील होता था कि मुझे पता है मेरे डैड ये कैसे पैसे इकट्ठा करके भेजते हैं. तो उस हिसाब से फिर मुझे लगता है वो भी पेरेंट्स का ही कमाल है कि मैं Yes. उस सही लाइन पे, सही डायरेक्शन में टिकी रही. Yes, yes, सो yes. दैट्स हाउ इट Yeah. हैपेंड. And you were talking about that कि coincidentally क्या बाय डिफॉल्ट आप बॉयज हॉस्टल में चली गई, तो फिर आपने उसमें कैसे मैनेज किया, क्या किया? नहीं, मैं रही नहीं ना वहाँ वहाँ. पर रही नहीं नहीं आप? नहीं, नहीं. मेरे कॉलेज में एडमिशन, हमें तो पता नहीं था बॉम्बे क्या है, हाँ. बांद्रा क्या है. तो जो काउंसलर्स बैठे थे उन्होंने कहा कि बांद्रा कॉलेज में तो हॉस्टल भी है, तो आप वहाँ चले जाइए. वी सेड ओके, मी एंड माय फादर, वी हैड नो क्लू. तो हमने एडमिशन ले लिया. वहाँ जाने के बाद पता चला कि ये बॉयज हॉस्टल है. सो आई कुडंट स्टे देयर. Okay, okay. तो फिर वो Then जो you have to move देन for वो जो PG. जर्नी सिलसिला शुरू हुआ, कभी यहाँ रेंट, कभी वहाँ रेंट, कभी सबसे पहले तो रेंट पे रहना भी डर लगा, डर बिकॉज हम लगता एक है. बहुत छोटे से स्टेट से आए थे. तो पहला फर्स्ट जो था अकोमोडेशन, मुझे पता है चेंबूर में, वो एक वर्किंग वुमेन हॉस्टल था जहाँ के एक्चुअली स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं करते हैं, बट समहाउ वहाँ की वो एक तमिलियन मेट्रिन थी. और वो गोरी चिट्टी फैट, और वो उनका वो ऑरा ऐसा था ना. अब मुझे समझ में आता है कि वो क्यों था. वो ऐसी स्ट्रिक्ट थी, तो उन्होंने समहाउ मेरे पे दया खा के या मेरे डैड पे दया खा के, शायद कुछ तो हुआ उधर, तो उन्होंने मुझे रख लिया. और उन्होंने बोला कि तुम्हें यहाँ पे अलाउड नहीं है, तुम्हारे बिहेवियर पे डिपेंड करेगा तुम कैसे रहोगी. वो इतनी स्ट्रिक्ट थी, इतनी स्ट्रिक्ट थी, ऐसे फोन आता था ना जोर से चिल्लाती थी, आरती फोन आया है तुम्हारा, जल्दी से आ जाओ. और मेरी ऐसे एकदम ऐसे डर के कांप के मैं जाती थी. वो एसटीडी कॉल, वो भी मेरे पेरेंट्स का, वो लेती थी, बात करती थी और चली जाती थी. जस्ट वेरी स्ट्रिक्ट. बट ओवर द इयर्स देन आई रियलाइज कि शी हैड सो मच ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. So many इतनी girls. गर्ल्स, इतनी सारी गर्ल्स पूरे मतलब पूरे हॉस्टल में, तो उनको कंट्रोल करना You था. have to be Shakti. यस, यू हैव टू हैव दैट Yeah. पावर. तो अब मुझे समझ में आता है कि वो क्यों ऐसी थी. बट उन्होंने मुझे एक्चुअली शरण दी वहाँ पे. नहीं तो फिर वो सडनली पेइंग गेस्ट और रेंटेड अकोमोडेशन में अकेले रहना वाज नॉट Viable. समथिंग दैट आई कुड हैव डन. तो फिर धीरे धीरे फिर बॉम्बे पता चली. एक दिन तो इतना फनी हो गया, मैं वो हॉस्टल में, इतने पतले पतले थोड़े बेड्स होते थे, पत्रे के, लाइक मेटल के, लोहे के बेड्स. और मैं सोते सोते वो बेड से ही गिर गई. एंड सडनली मिडल ऑफ द नाइट आई एम वेकिंग अप एंड सीइंग माई सेल्फ ऑन द फ्लोर. एंड हंसी भी आई, रोना भी आया साथ में. फिर उठ के चली गई और वापस बेड पे सो गई. तो बहुत सारे ऐसे किस्से हुए, बहुत बहुत सारी चीजें हुई, छोटी बड़ी. बट इतने लोग मिले, कुछ लोगों ने सिखाया और कुछ लोगों ने संभाला. कुछ लोगों ने प्यार भी दी, कुछ लोगों ने धुतकारा भी. और उस धुतकार में भी मैंने इतनी सारी चीजें सीखी. रिजिलियंस बढ़ी, टॉलरेंस बढ़ी. क्योंकि हमें लगता है कि हमें सब फ्लारी लाइफ में ना कुछ सीखने नहीं मिलता है जब तक इंसान को वो हार्डशिप हार्डशिप्स नहीं मिले. यस, आप खुद, आपको पता है, यू ऑल्सो हैड अ टफ लाइफ. तो उन्हीं का फिर वो
सीख, एसेंस। उनकी एसेंस, उन सब चीज़ों की जो सीख होती है, एक तो आपका विल पावर बढ़ाती है, टॉलरेंस बढ़ाती है, पेशेंस बढ़ाती है और आपको सिखाती है कभी कभी क्या नहीं करना भी सीखना बहुत जानना ज़रूरी जरूरी है। है, बहुत जरूरी है। क्या क्या करना चाहिए तो सब बोलते हैं, एडवाइस देते हैं, सिखाते हैं, बड़े छोटे, दोस्त यार, फ्रेंड्स, वेल विशर्स, बट कभी कभी ये विटनेस करना बहुत ज़रूरी है कि क्या नहीं करना है। Yes. सो दैट सीख तुम्हें उन हार्डशिप से मिलती है, Yes. बट ओवरऑल इट्स बीन अ फिनोमिनल जर्नी, Yeah. फिनोमिनल जर्नी। Yeah. You worked with Percepts and Viscraft and all the जी names you said. I've जी, also been part of Percept. My first ad was of Percepts. ओके ओके, Yeah, I जी, did one. I was something around 17. I did ओह crude oil ad. हाउ ब्यूटीफुल। हाँ, सो So that time when you were there with the agency, जी, so you used to be in a creative part or नहीं, सो परसेप्ट एडवर्टाइजिंग में एक डिवीजन था, परसेप्ट डी मार्क, okay, एंड दैट परसेप्ट डी मार्क वाज ओनली एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। okay, सो okay, उनके जितने भी एडवर्टाइजिंग के क्लाइंट्स थे, सहारा, हीरो, अदर क्लाइंट्स, उन सब के जितने इवेंट्स थे वो हम करते थे। okay, तो वहाँ पे मैं एज वन ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स काम करती थी, वन ऑफ द मोस्ट जूनियर मोस्ट। एंड मुझे आज भी याद है, वहाँ जितने भी दूसरे लोग थे मेरे से थोड़े पहले ज्वाइन हुए थे, मैं उन सबका ना, सबका छोटा मोटा काम कर लेती थी, लाइक एज इफ आई वाज दिस, आई वांटेड टू बिकम दिस स्पॉन्ज yeah, who wanted to learn Yeah. maximum within the most limited time। ये मेरा कुछ एक unspoken, unthought of goal था कि कभी सोचा नहीं, बट मुझे ऐसा था कि जितना भी मैं बटोर सकूं सीख, उनसे ट्रेनिंग, लर्निंग, वो मैं ले लूं कैसे भी करके। तो आई एंडेड अप डूइंग एवरीबडीज लिटिल लिटिल जॉब्स। मुझे आज भी याद है, हमारे प्रपोजल्स बनते थे, मैं अपने सीनियर्स के लिए, बॉसेस के लिए, मैं वो प्रपोजल्स बना के रात को 9 बजे तक बैठती थी और बन के फिर उनके घर भेजती थी, बिकॉज वो सीनियर्स हमारे ट्रैवल करते थे, दे यूज्ड टू प्रेजेंट, दे यूज्ड टू गो फॉर पिचेस अक्रॉस कंट्री। और फिर जब वो घर जाते थे, वापस आते थे ट्रैवल से, फिर वो चेक करते थे सब ठीक है कि नहीं। और उन दिनों में ऐसा कोई ईमेल और वो सब नहीं इतना था। भी प्रेवलेंट नहीं था। और फिर प्रिंट्स लेके जाना पड़ता था क्लाइंट के पास, फिर वो मुझे वहाँ से सिग्नल करते थे फ़ोन करके कि हाँ सब ठीक है, फिर मैं घर जाती थी। एंड ये सब मैंने खुद, बहुत सारी चीज़ें मैंने खुद अज्यूम कर लिया ये रोल। एंड माय फादर दैट टाइम, जो जम्मू में ही रहते थे मेरे पेरेंट्स, वो बोलते थे ऐसा क्या काम करती हो कि रात रात भर 9-9 10-10 बजे तक तुम ऑफिस में हो। और मैं इनको ना कभी समझा नहीं पाई। मैंने बोला कि नहीं पापा, ऐसे कर रही हूँ, वैसे कर रही हूँ, बट वो शायद रिलेट नहीं कर पाते थे। because he's doctor, na, and He's this is doctor in a entertainment industry is small, completely different. एब्सोल्युटली, एंड अ स्मॉल स्टेट, ऐसा क्या करती हो। तो मैं बहुत बार उनको कभी समझाने की कोशिश करती थी, कभी ऑफिस से, कभी घर से, कभी छुट्टी के दिन, बट वो ना मुझे मुझे समझ में आता था कि उनको समझ नहीं आ नहीं रहा आएगा, है। नहीं आएगा। फिर एक दिन जब मैंने अपनी कंपनी शुरू की, और कंपनी शुरू करने के बाद ऑलमोस्ट 1 साल बाद जब हमने एक बड़ा इवेंट यहाँ रेस कोर्स पे किया, तब मैंने अपने पैसों से, वो होता है ना अपने पैसों से पापा मम्मी की Yeah. टिकट खरीदने की खुशी, हाँ, अपने पैसों से उनकी टिकट्स, एयर टिकट्स Yeah, खरीदी। yeah. फर्स्ट टाइम हाँ, आई फ्लू देम डाउन, हाँ, आई गॉट देम टू माय होम एट दैट Yeah, टाइम, जो yeah. मेरा था। उनके लिए मैंने इवेंट पे, अब इवेंट पे ये भी ध्यान रखना है कि भाई गेस्ट नहीं है वो, तो आप एकदम अपने माँ बाप को वहाँ कभी कोई इंसल्ट कर दे, कोई कुछ भी हो, पूछे कि आप क्यों आए हैं। तो मैंने एक वैनिटी वैन बुक की पीछे बैक स्टेज एरिया में। मैं फुल डे काम कर रही थी, मैं तो थी नहीं घर पे, तो वो आए, तो वो सब सज धज के आके, मैंने बोला आप बस आ जाओ और रहो यहाँ पे। हाँ, तो वो वैनिटी वैन में बैठे, मैं किसी ने मुझे बोला कि आपके पेरेंट्स आ चुके हैं, आप आइए मिलने के लिए। तो मैं गई, मुझे आज भी याद है, मेरे हाथ में वॉकी टॉकी थी, मैंने ऐसे जूड़ा बनाया था, मैंने कार्गो पैंट्स टी शर्ट पहन के मैं घूम रही थी, बहुत ही मतलब पसीने से लथपथ, जैसे होता है साइट पे प्रोडक्शन। Yeah. और मैं जब उधर अंदर चली गई, तो मेरे पेरेंट्स बड़े सोफिस्टिकेटेडली ड्रेस्ड अप थे। माय फादर लुक्ड एट मी ऊपर से नीचे तक, एंड ही हग्ड मी, ही सेड अब समझ में आ गया तू क्या करती है। एंड आज भी मुझे, मतलब मुझे वो मोमेंट मुझे कभी भूलेगा नहीं, बिकॉज आई, मतलब ऐसे था कि मैंने सब कुछ पा लिया है। बिकॉज कहीं ना वो डर जो एक छोटे Yes, शहर में yes. होता है कि भाई आप माँ बाप को कभी भी ऐसे नहीं लगे आप कुछ गलत कर रहे हाँ, he हो। should have. हमारे में तो गलत करने की, ऑनेस्टली बताऊं, कभी हिम्मत ही नहीं थी।
अब सही क्या गलत का ये एक अलग कॉन्वर्सेशन है, बट उस टाइम पे मुझे ऐसा अपने डैड को एहसास दिलाना था कि आपकी बेटी कुछ भी गलत नहीं कर रही है, नहीं। सिर्फ मेहनत करके जो टाइम लग रहा है वो लगा के उसमें डाल रही है, सो दैट रिजल्ट्स आए। तो मतलब वो एक मोमेंट में ना मेरा पिछले सारे सालों का डैड को, मॉम को सब समझ में आ गया कि ठीक है, ये बेटी काम कर रही है और ये मेहनत वाला काम है और इसमें देर रात भी होती है। तो ये जो था ना, ये एक डिफाइनिंग मोमेंट था, Yes, जो आप बोल yes, रहे थे ना कि yes, काफ़ी डिफाइनिंग yes, मोमेंट है। yes, yes, दिस वाज वन ऑफ दोज मोमेंट्स, एंड yes. आफ्टर दैट ना उन्होंने मुझे कभी कुछ पूछा नहीं, कभी कुछ कहा नहीं, कभी डांटा नहीं कि तुम क्या, मतलब वो पूरा एक शक का दायरा, शक या एक हिसाब से कंसर्न Concern एज अ था. पेरेंट्स, Yes, yes, वो yes. खत्म ही हो गया। हाँ. और फिर मुझे कभी उनको बताना नहीं पड़ा, कि जताना नहीं पड़ा कि मैं काम कर रही हूँ। ही न्यू दैट इफ आई एम आउट, आई एम वर्किंग, आई एम डूइंग समथिंग। Yeah. सो That is faith या again. दैट्स फेथ, And faith, relationship में faith होना बहुत जरूरी बहुत है जरूरी है। वो फेथ कि इंस्टिल हुआ उस दिन, हाँ, रीइंफोर्स हुआ। reinforced. फिर मैंने उनको लेके, बहुत सारे आर्टिस्ट थे उधर, बहुत सारा हमने डेकोर, लार्ज प्रोडक्शंस, वी आर स्टिल नोन फॉर लार्ज Yeah, प्रोडक्शंस, yeah. वो किया हुआ था। तो उन्होंने सब देखा। फिर इवेंट शुरू होने से पहले 7 साढ़े 7 तक मैंने उनको एक टूर दिया थोड़ा सा, फिर दिखाया, और फिर देन दे लेफ्ट। Yeah. एंड दैट डे आई वाज लाइक, अब एक बहुत बड़ी सेटिस्फैक्शन होती है Internal जब तुम्हारे, peace. हाँ, एक इंटरनल पीस बहुत हद तक आया कि अब मुझे कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि मेरी आंसरेबिलिटी ये तो भगवान से थी, Yes, yes, या yes. तो उस टाइम की स्टेज में मेरे पेरेंट्स से थी। हाँ, दुनिया का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, हाँ, आज भी शायद नहीं सोचती हूँ, बट मेरे लिए ना इतना बड़ा वो काम, मतलब इतनी बड़ी मुश्किल हल हो गई। उसके बाद आई गॉट मोर फोकस्ड, yeah. बिकॉज कहीं पे ना वो, एज पीपल वी It नीड ignited. दैट गाड़ी फोर्थ ईयर अप्रिसिएशन। में चले गई. एब्सोल्युटली, वो अप्रिसिएशन भी मिला, और पेरेंट्स से आना, इट्स अ लॉट ऑफ वैलिडेशन एट Yes, दैट स्टेज ऑफ yes, लाइफ। yes. टुडे इफ यू आस्क मी, आई डोंट नीड वैलिडेशन, Yeah, एज फार एज माई अवेयर माइंड सेज। अब yeah. हमें वैलिडेशन नहीं चाहिए, किसी को कुछ प्रूव नहीं करना, हम अपनी एक जर्नी पे चल चुके हैं। जी. बट उस टाइम पे एक 22 साल में, 23 साल में वैलिडेशन की ज़रूरत भी थी, और एक अप्रूवल की भी ज़रूरत थी, और सबसे हाईएस्ट अप्रूवल उस टाइम पे मेरी लाइफ में सिर्फ मेरे पेरेंट्स का था। Absolutely. सो दैट्स हाउ देन आई मार्च्ड ऑन। So this college journey, which you finished your degree, which you took degree in engineering, जी, and you did this shuffling into events, right? यस। But this particular thought कि मुझे ये नहीं करना है, ये करना है, और ये awareness, there must be some moment where you must have realized this, कि जैसे आप डिग्री लेकर जाते हो जॉब ढूंढने के लिए, काम करने के लिए, और आप वो काम आपको समझ में नहीं आता है, और फिर आप सोचते हो ये नहीं ये, पर ये नहीं ये तो बहुत सारा है ना, करेक्ट। वो तो स्केल बहुत बड़ा है। जी, और आप जिस जमाने की, मतलब यू मस्ट बी टॉकिंग अबाउट 80s, I'm 70, talking about 95 to 2000 I was studying. yeah, I तो came to Bombay in 95. yeah, so 2000, तो that is not very far away, मतलब Right. obviously there is a huge scale. So how did you know precisely only events and not anything else, not acting, not modeling, not this, not Bombay? Yes. It is full of multiple things. You Correct. sing also very well, you have beautiful voice, okay, you could have become a singer also, an actress also. That's true. So I think एक आज अगर मैं बोलती हूँ तो आज का आंसर ये है कि लिखा हुआ था, सब डेस्टाइन था। okay, बट उस टाइम पे जो आप मुझे पूछ रही हैं कि कैसे हुआ, मैं यही हुआ जैसे आप बोल रही हैं कि मैं अपनी सर्टिफिकेट्स लेके जॉब ढूंढ रही थी, टाटा, एल&टी ऐसी कंपनीज में ढूंढ रही थी, बट समवेयर मेरा जो डीएनए था, इट वाज ऑलवेज ऑफ क्रिएटिव फील्ड। तो कहीं ना कहीं पे मैं जॉब तो ढूंढ रही थी, बट समवेयर एक वो, तब तक मुझे समझ में आ गया था कि बॉम्बे में मीडिया, एडवर्टाइजिंग, क्रिएटिव फील्ड्स हैं। एक्टिंग और उसकी ओर मेरा कभी इंटरेस्ट नहीं था। आई I डोंट can नो व्हाई। say this is your gut feeling. या Internally, you are wired that Wi-Fi is on. So you know that this is catching the signal, so I catch it. Like करेक्ट। that. सो क्या हुआ, जॉब ढूंढते 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 सबसे बड़ा मेरा जो, अब क्या होता है ना, लोगों के पास लिबर्टी होती है कि आप जॉब ढूंढते हुए, आपके पास 2-3 महीने होते हैं, तो आप धीरे धीरे एक राइट ऑफर लेके आते हैं। Wait कर सकते मेरे हो. पास वो लिबर्टी नहीं थी। आई हैड दिस सेंस ऑफ अर्जेंसी टू
टेल डैड कि अब आपको वो 2,000 रुपये 2,500 हो गए थे तब तक, लास्ट खत्म होने तक, अब आपको नहीं भेजने हैं। तो मेरा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव उस टाइम पे यही था कि मॉम डैड को वो पैसे ना भेजने पड़े, एटलीस्ट दे कैन यूज दैट मनी फॉर देमसेल्व्स। तो मैं ना, आई वॉज इन अ टीयरिंग रश टू इमीडिएटली स्टार्ट अ जॉब। तो वो इमीडिएट अर्जेंसी की वजह से मैंने पहले जो फर्स्ट जॉब कहीं पे किसी ने रेफर किया, बोला एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, रेडिकल पब्लिसिटी करके, टाउन साइड में ऑफिस है, आप वहाँ पे दे आर लुकिंग फॉर सम जूनियर्स, अगर आप ट्राई करना चाहें तो। वाया वाया मैं जाके ट्राई किया, और एडवर्टाइजिंग एजेंसी में, एक छोटी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में मैंने काम किया। वो काम वहीं पे समझ में आ गया, डिसाइफर हो गया कि इसमें भी एडवर्टाइजिंग ब्रांड रिलेटेड अलग है और ब्रांड रिलेटेड इवेंट्स अलग होते हैं। वहाँ से पता चला, फिर वाया वाया बहुत बड़े कुछ कुछ इवेंट्स मैंने देखे बॉम्बे में, एंड देन आई रियलाइज कि दैट इज माई कॉलिंग। देन आई लुक्ड for an event management company, and that is how I then joined Percept. So that's how this whole, and मुझे समझ में आ गया इस दौरान कि भाई engineering is not something that I want to spend my life with. और हमारे लिए एजुकेशन तो इम्पोर्टेंट है ही, सबके लिए है, तो वो वेस्ट नहीं होता है, बट यूटिलाइज हो जाता है इन अ डिफरेंट वे। यूटिलाइज हो जाता है इन अ डिफरेंट वे। आज भी अगर आप देखेंगे, हम इतने मोमेंटम में, हम इतने स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की ज़रूरत पड़ती है, हमें तो सर्टिफिकेट्स चाहिए व्हेन वी क्रिएट ह्यूज सेट्स बोलिए या कोई लार्ज प्रोडक्शंस बोलिए, तो कहीं ना कहीं पे लोड बेयरिंगनेस, वेट मैनेजमेंट, सेफ्टी, ये सब चीज़ें हमारे में यूज़ होती हैं। बट देखिए कितना बड़ा वो पूरा एक सर्कल तय करके फाइनली इट केम बैक टू दैट। बट आई एम ओनली ग्लैड कि मैं इस तरफ आ गई। ये भी बहुत बड़ा डिसीजन था फॉर अ चाइल्ड टू डिसाइड दिस। एग्जैक्टली। गाइड करने के लिए ना कोई नहीं था आरती, क्योंकि बॉम्बे में मैं किसी को जानती ही नहीं थी, और जिनको जानती थी उनके पास वो विजडम नहीं थी जो मुझे गाइड करे। तो और मॉम डैड को भी आइडिया नहीं था। तो जो भी हुआ ना, वो गलतियां करके, मिस्टेक्स करके, फिर एनालाइज करके, फिर सोच के कि अच्छा ये आई कुड हैव डन दिस बेटर, आई कुड हैव सेड दिस, आई कुड हैव यूज्ड दिस, ये करते करते, ट्रायल्स एंड एरर्स करते हुए, हिट्स एंड मिसेस करते करते, फिर धीरे धीरे सफ़र आगे बढ़ा। आई अग्री विथ यू एब्सोल्युटली, बिकॉज आज की डेट में जितनी अवेयरनेस है ना, और जितनी अवेलेबिलिटी है of googling and searching Access to and information. knowing, and access of information is so huge. I am coming from your era only. The 2000 is like, you know, definitely हम लोगों को कुछ भी नॉलेज नहीं था। हमको बस ये प्यार हो गया तो ये प्यार हो गया, ये हो गया तो ये हो गया, ये काम करना है तो करना है, और उसकी जानकारी कुछ भी नहीं है। Correct. किससे बात कर रहे हैं वो भी नहीं समझ में आता है। पॉसिबल भी नहीं था जानकारी Yeah, लेना। yeah. कितना आप लाइब्रेरीज को रेफर करोगे, और कितनी आपके पास पहुंच है उन अच्छी अच्छी किताबों को लेने का। आजकल बहुत इजी है टू रिसर्च ऑन अ सब्जेक्ट, Absolutely. टू नो अबाउट अ सब्जेक्ट। Absolutely. तो आजकल आप डिसाइड कर सकते हो। उस टाइम पे तो आप बस एक भरोसा ऊपर वाले पे, और एक अपनी मेहनत, मुझे लगता है यही दो चीजें थी जो आपको आगे बढ़ाती थी। Absolutely. और हमारी जनरेशन ने प्री गूगल एरा भी देखा है, ब्लैक एंड वाइट टीवी भी देखा है, कलर टीवी भी देखा है, आज मेटा और एआई तक भी आ गए हैं। तो वी हैव सीन एन एरे ऑफ थिंग्स, Huge transformation. बहुत ज्यादा। तो आगे की जनरेशन्स को ये सब दिक्कतें शायद ना ही आए। नहीं है। तो बट एक था कि एक कहीं ना कहीं पे वो करना तो है ही। यू नो दे से व्हेन यू गो सो डीप डाउन अंडर, Yeah. तो और कोई रास्ता ही नहीं होता। आप इतने नीचे होते हैं आपके हार्डशिप्स की वजह से, या जो भी सिचुएशंस हमारे साथ रही इन द वैली इन कश्मीर, कि और कोई रास्ता ही नहीं है। जो भी आप करेंगे अब ऊपर ही ले आएगा आपको। यू आर सो डीप डाउन अंडर, द ओनली वे इज टू कम Go अप up. एंड राइज Yeah, अप। yes, तो yes. ऐसा ही कुछ इनर्शिया लेके चीज़ें हुई, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू फर्स्ट माई पेरेंट्स एंड गॉड ऑफ कोर्स कि मैं यहाँ आई, इस शहर में आई, और देखिए आज आपके साथ पॉडकास्ट के साथ सब चीज़ें शेयर कर रही हूँ। मतलब कितनी बड़ी बात है कि आज ये एक स्टोरी बनी है अपने आप में। Yeah. और बस अच्छे लोग मिलते गए, आप जैसे लोग मिलते गए, बहुत लोगों ने सपोर्ट भी किया, बहुत लोगों ने सिखाया भी
कितनी चीज़ों की समझ नहीं थी। बीइंग अ वेरी स्मॉल टाउन गर्ल यू डोंट नो सो मेनी थिंग्स। यस 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 आपकी कभी इंटेंशन शायद बुरी नहीं हो, लेकिन आपको पता नहीं है कैसे चीज़ें करना है। तो कितने लोग आए और कितने लोग आके उन्होंने ऐसे इम्प्रेशंस डाले। आप जो बोल रही हैं कितने लोग, एनी prominent person would you like to like mention in your story, like you feel कि yes this person has impacted my personality, like you know कोई आके गढ़ जाता है आपको कि आपका एक मोड हो जाता है, आप एक तरीके के इंसान होते हैं और कुछ नज करता है तो शिफ्ट हो जाता है, you become something like that. Right, there are many. Honestly, to name anyone is a little difficult, but there are many. Yeah. Like मेरे कॉलेज के लाइफ में पॉकेट मनी के लिए हम कुछ काम करते थे, तो एक एग्जीबिशन में मैं ऐसे साड़ी पहन के, छोटी सी थी, साड़ी पहन लेती थी ताकि मैं थोड़ी अच्छी ठीक ठाक प्रेजेंटेबल लगूं। तो वहाँ कोई हमें मिले जो राकेश, ही इज़ नो मोर। आप बिलीव नहीं करेंगे, राकेश गावरी नाम था उनका। और दिस इज अर्ली इयर्स ऑफ माई लाइफ, ओके। और उनके साथ ऐसी दोस्ती हुई, आई स्टार्टेड कॉलिंग हिम माई मम्मी। अरे वो बिलीव नहीं करोगी आरती, वो मैं एक छोटी सी मेरी अकोमोडेशन होती थी पीछे बैल्कनी के साइड से, कमरा वमरा इस तरह की जगहों में मैं रहती थी उस टाइम पे। वो आके ना मुझे बोलते थे मूड खराब है ना, और मुझे लेके जाते थे एसटीडी बूथ पे, मेरी मम्मी से घर पे बात कराते थे और मेरा मूड ठीक हो जाता था। इट्स फिनोमिनल, ही वॉज एन एंजल इन माई लाइफ। वो मेरा चेहरा देख के बोलते थे कि आज तुझे छोले खाने का मन कर रहा है ना, एंड ही वुड टेक मी चेंबूर में, मुझे आज भी याद है वो कैंप में वहाँ वो छोले खिलाते थे। मतलब इनके साथ कोई मेरी रिश्तेदारी नहीं है। आई रियली स्टार्टेड कॉलिंग, वैसे आप मेरी मम्मी हो, बॉम्बे की मम्मी हो आप मेरी, लिटरली। मतलब आपको पता कैसे चल जाता है। सो ये तो मतलब दिस इज सच ए नाइव रिलेशनशिप। इसमें ऐसा नहीं है कि किसी ने लोन दिया, किसी ने पैसे दिए, किसी ने, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन दिस इज ऑल्सो एन एसेंस ना, ऐसे ये मेरे दिल में से, जहन में से कभी नहीं निकलेगा कि ऐसा कोई इंसान जो आपको देख के बोले कि आपको क्या खाने का मन कर रहा है। शायद कहीं पे उन्होंने मेरा वो लाइफ या वो स्ट्रगल, आज मैं उसको स्ट्रगल बोल रही हूँ, वो देखा और उनको वो कहीं पे शायद टच कर गया हो कि कैसे आई एम ट्राइंग टू डू how थिंग्स। much you are juggling with Of things course, and today my take on struggle is also different, you know. yeah. I tell people, I tell even my juniors now, I said, if you're struggling doesn't mean you're failing, Yeah. you know. You're trying. बॉम्बे में एक ये स्ट्रगल जो वर्ड है, आपको पता है, मीडिया से बिलोंग करती है, स्ट्रगल वर्ड इटसेल्फ इज लाइक, अरे क्या कर रहा है, स्ट्रगलर है, स्ट्रगलर है, स्ट्रगलर है। और मुझे जब भी मौका मिलता है मैं लोगों को बोलती हूँ, स्ट्रगलिंग डजंट मीन यू आर फेलिंग, स्ट्रगलिंग मीन्स यू आर ट्राइंग, Absolutely. स्ट्रगलिंग मीन्स दैट समथिंग दैट इज नॉट हैपेंड येट विल हैपन। सो Absolutely. प्लीज इसको आप नेगेटिव कॉनोटेशन बिल्कुल ना दे कि कोई स्ट्रगलर है। आज स्ट्रगलर है ना, वो कल का सक्सेसफुल आदमी या औरत है। सो ये वर्ड आज मैं उस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर रही हूँ कि उन्होंने उस टाइम पे वो मेरे पेन पॉइंट्स, इमोशनल एम्प्टीनेस, घर से दूर रहना, वो देखा और वो कहीं पे गॉड सेंड थे, उन्होंने वो एंजल जैसे उन्होंने वो काम किया। एंड बट इसके अलावा मेरे सीनियर्स जिन्होंने मुझे सिखाया, जिनसे मैंने ज़बरदस्ती सीखा, इतने सारे लोग, दोस्त यार, बॉसेस, हमारे कंटेम्प्रेरीज, कॉलीग्स, सभी का एक रोल था, सबका ही एक रोल था। सच बोलूं तो मतलब मैं एक का नाम लूंगी तो इट विल बिकम बायस्ड, बिकॉज मुझे पता है कि मैंने जिनकी कोई कुछ नेगेटिव चीज़ें भी देखी है ना, मुझे पता है मैंने उससे भी सीखा है। बिकॉज कहीं ना कहीं पे मुझे वो विटनेस करना था और मुझे डिसाइड करना था कि अच्छा ऐसी चीज़ें नहीं की जाती हैं। तो इतना बड़ा इम्पैक्ट है सब लोगों का। हमारे कंटेम्प्रेरीज आज की इंडस्ट्री में, हमारी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में, वी आर अ वेरी क्लोज नेट इंडस्ट्री। और मुझे एक मौका मिला इंडस्ट्री में कोविड में, 2 साल आई वॉज द VP फॉर द वेस्ट, सो महाराष्ट्र, गुजरात, ऑल रीजन, एंड आई वर्कड विद माई पीयर्स, पीपल हु रन इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज। तो एक अलग तरह का नज़रिया खुल गया, बिकॉज जब आप अपनी कंपनी चलाते हैं तो आपका इतना ही होता है ऑब्जेक्टिव कि आप अपनी कंपनी को सक्सेसफुल करें, टर्नओवर बढ़ाएं, एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखें, अच्छे अच्छे इवेंट्स करें। बट जब आप उसको एक इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं ना, तो आपका एक vast गेम चेंज हो perception, जाता है। yes. और जब आप एक इंडस्ट्री को, जिसने आपको इतना सब दिया, उसमें कुछ कंट्रीब्यूट
करने के हिसाब से जाते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि एज अ बॉडी, एज अ कम्युनिटी, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी नीड टू वर्क ऑन Yes. collectively for the betterment of our industry। और हमने वो की है, मेरे से पहले भी लोगों ने की है, मुझे जो मौका मिला 2 साल का तब हमने भी की, और आज भी लोग कर रहे हैं। Yes. Yes. और उसी दौरान हमें एक वो कंप्लीटली शिफ्ट ऑफ माइंड था। मुझे मौका मिला, और ये एक इंडस्ट्री है, बहुत फनी भी है और बहुत क्यूट भी है। अब हमारी इंडस्ट्री में ना मोस्ट ऑफ द पीपल, 80% ऑफ द पीपल आर नॉट कॉम्पिटिटर्स। और ये शायद मुझे लगता है कि एक आधी कोई ऐसी इंडस्ट्री होगी। हम सब इतने अच्छे दोस्त बन गए हैं, इतने अच्छे दोस्त बन गए हैं कि हाँ, हम compete करते हैं, हेल्दी कंपटीशन है। देर आर माई फ्रेंड्स हु रन अदर इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज, वो पिच कर रहे हैं तो हम कोई पिच कॉरिडोर में मिलते हैं, ऑफिसेज में मिलते हैं। बट वो पिच खत्म होने के बाद हम फिर वापस साथ में बैठते हैं, बातें करते हैं, पार्टी करते हैं, मस्ती करते हैं। और जैसे ही वो पिच का खत्म हो जाता है कि भाई फलाने को कॉन्ट्रैक्ट मिला है, You are off it. उसके बाद वी आर ऑफ इट, एंड देन वी हैव दीज ग्रुप्स वेयर इफ समबडी नीड्स एनीथिंग, वी आर द फर्स्ट वंस टू सेंड देम नंबर्स। ये ले, ये वेंडर का नंबर ले ले, ये ऐसे कर ले, ये वहाँ की रेकी रिपोर्ट है, ये वेन्यू ऐसा है, यहाँ पे ये चैलेंजेस है। आई एम टेलिंग यू, आई एम सो प्राउड ऑफ इट, आई एम सो प्राउड ऑफ इट। और कहीं ना कहीं पे ये जो सबने कंट्रीब्यूट किया है ना साथ में एज कम्युनिटी, ये इतनी इतनी बड़ी ताकत है ना Yes. आरती। आज अगर मुझे कल कहीं भी चाइना में इवेंट करना है, ब्राज़ील में इवेंट करना है, ऑन अ स्मॉल व्हाट्सएप आई कैन गेट ऑल द हेल्प एंड द नेटवर्क दैट आई नीड। I have understood this because of Shushma Gaikwad ji. She's a dear friend of mine. yes, And Ima, yes, you're talking absolutely, I'm about talking about Imar Ima, Industries. and yes, I have heard a lot about it. And the point is, the way this community is, जी, that's how the whole world should be, helping each other. Maitri, Yes. you know, friendship. yes, Work is there. Naturally, you have to work, but you don't have to be competitor with each other. Do your vertical, do your thing, finish your goal, and be available for support and love and care. absolutely, एक बैलेंस है, Balance is there. एक बैलेंस है। बैलेंस इज द वर्ड विच इज माई लाइफ मंत्रा, Yeah, yeah. कि एक्सेस ऑफ एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज बैड। Yes. आप बैलेंस में चलेंगे, आप compete भी कीजिए, बट उसको बैलेंस भी कीजिए कि इवेंचुअली इट्स अ ह्यूमन बीइंग Yes. हु इज देयर आउट देयर नाउ। Yeah. तो ये अगर आपको सुषमा जी ने भी बोला है तो शी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। Yeah. बिकॉज आज मैं इतनी प्राउड हूँ ना, मैं जहाँ भी जाती हूँ इंटरनेशनली, वी ट्रैवल, आई ट्रैवल फॉर माई वर्क ऑल्सो, तो मैं ये सबको ना, वो बोलते ना डंकी की चोट पे बोलती हूँ कि हम कितने भी कॉम्पिटिटर्स हों, हम इवेंचुअली वी आर ऑल टुगेदर। Yeah. एंड हमने कोविड में भी, अगर आप देखेंगे, कोविड में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट लाइफस्टाइल, हॉस्पिटैलिटी, इवेंट्स को हुआ था, बिकॉज इवेंट्स में बंद हो गए लोग थे। इकट्ठा आना वाज कम्प्लीटली दिस थिंग। Yes. तो हमने खुद वो SOPs बनाए सबने मिलके, जो हमने खुद सरकार को प्रेजेंट किए कि भाई ये सेफ तरीके हैं इवेंट्स करने के। इस तरह से हम 50 लोगों के, 100 लोगों के, फिर 150 लोगों के, फिर 200 लोगों के हम इवेंट्स रख सकते हैं, ये सब सेफ्टी मेजर्स लेके। उस हिसाब से फिर हमारी इंडस्ट्री वापस खुली। नहीं तो शायद इफ इट वाज नॉट फॉर पीपल, हमारी जो ये यूनिटी Unity, है, diversity में unity is there. वो यूनिटी की वजह से शायद वी वुड हैव बीन द लास्ट इंडस्ट्री टू ओपन अप इन कोविड। Yeah. और मैं कोविड का इसलिए जिक्र कर रही हूँ, कहीं ना कहीं पे हम सबको बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ, पूरी 100%. दुनिया को इतना इम्पैक्ट हुआ। एंड आई डोंट मीन इम्पैक्ट जस्ट physically, health wise, financially. I think emotionally also we got a lot of clarity. कहीं ना कहीं Internal, we had to go within. yes, The thing is that प्रकृति को, माँ है ना हमारी, तो माँ कैसे समझाएगी? correct, अभी आपकी भी मदर ने जब आपको समझाना था तो डायरेक्टली चांटा नहीं मारा है, yes, प्यार से बोला है कि बेटा आपको अर्जुन की आंख जो है, अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख पर ध्यान रखना है। correct, उनका वो शब्द और वो सेंटेंस में बहुत ताकत है। correct, absolutely, उसमें एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी है और प्यार भी है, जी, दोनों चीज है। इट्स नॉट जस्ट अ सेंटेंस, इट इज गॉट लॉट ऑफ लेयर्स इन इट। तो प्रकृति भी ऐसे ही करेगी। जब आप माँ हैं, आप माँ को परेशान करोगे, उसकी
मतलब हानि करोगे तो So true. पहले झटका मारा, दूसरा झटका मारा, अभी भी नहीं समझ रहे हैं। जो लोग आपकी तरह भीतर गए हैं, जो जो एक पूरी यूनियन है, जो पूरा एक मैनेजमेंट कंपनी है, जो एक पूरा इवेंट कंपनी है, who people who all have realized that we have to do this corrections, and they have done the corrections, they have gone within, they have corrected, and they are working on the growth that way. But people who have not understood yet, still they are doing the same thing which was before COVID. Correct. So the elimination and action and Prakriti losing it is going to happen. Correct. So that's where this kind of unity and understanding and where the change is required, कि Absolutely. अगर इस तरीके की सिचुएशन है तो आप ये मेजर्स को फॉलो कीजिए और इसको यहाँ से ट्विक कीजिए और ऐसे काम कीजिए। करेक्ट, वो लाना जरूरी इवेंचुअली है। वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, एंड अगर आप देखेंगे ह्यूमन रेस का पूरा एवरीथिंग जो आधारित है, इट्स ओनली ऑन एवोल्यूशन। हम Oh, एक yes. एप और बंदर से इंसान बन गए, तो दैट्स ऑल्सो एवोल्यूशन। उसके बाद की भी तो जर्नी है, शायद वो हम मेजर कर पाते हैं बिकॉज एक बंदर का फॉर्म और एक इंसान का फॉर्म समझ में आता है, बट उसके बाद का एवोल्यूशन यही है, मन से, चित्त से, सोच से, आपकी डीड्स से, आपकी एक्शन से, आप क्या एनर्जी कैरी करती हैं या करते हैं, उसके बाद आप इम्पैक्ट क्या दुनिया पे छोड़ रहे हैं, चाहे वो कार्बन फुटप्रिंट हो, चाहे आपकी एनर्जी हो, चाहे आपका बोलचाल हो, आपका प्रभाव हो, आपका भाव हो, आपने क्या लेगेसी आप छोड़ रहे हैं। दैट्स, इट हैज़ टू बी अ कॉन्शियस एफर्ट्स। एफर्ट टू स्ट्रीमलाइन दैट, नहीं तो फिर हम बस वही वो एप बने हुए ही रहेंगे। तो ये भी तो एवोल्यूशन ज़रूरी है ना, आध्यात्मिक एवोल्यूशन भी उतना ही ज़रूरी है। इंटेलिजेंस, ह्यूमन बीइंग को ऊपर वाले ने इसलिए जानवरों से अलग बनाया है क्योंकि हमारे पास इंटेलिजेंस है। अगर वो इंटेलिजेंस ही कहीं, इंटेलेक्ट ही कहीं खो दें, तो देन देयर इज़ नो पॉइंट, देन वी आर लाइक अ रैट रेस, वी आर डूइंग थिंग्स मैकेनिकली। और शायद मैं अगर आपको कन्फेस करूं तो शायद मैं भी कहीं ना कहीं पे उस टाइम पे इतना मैकेनिकली चल रही थी इन माय अर्ली इयर्स ऑफ ग्रोथ, बट टुडे आई डोंट वांट टू डू दैट। टुडे, यस, माय वर्क हैज ऑलवेज बीन इम्पोर्टेंट टू मी, विल ऑलवेज बी इम्पोर्टेंट टू मी, बट वो बैलेंस आ गया है अब कि कहाँ रुकना है और कहाँ दौड़ना है, कहाँ 100% एनर्जी लगानी है और कहाँ सिर्फ 50% एनर्जी लगानी है। वो जो एक पेन था जो मैं आपको बोल रही हूँ, वो पीछे का जो जितना वो हमने एज अ कम्युनिटी सहा, एज कश्मीरी पंडित्स और वट एवर वी वेंट थ्रू, उस पेन को ना विजडम बनाना है, उस पेन को ड्वेल नहीं करना है उसके ऊपर, ड्वेल्व भी नहीं करना है, उसको उससे वाइजर होके उभरना भी उभरना है भी है, और अपनी लाइफ भी सुधारनी है और शायद दूसरे को अपने समझना है, आसपास के लोगों की भी लाइफ कहीं ना बेटर कहीं पे करनी बेटर है। करनी है। सो ये एवोल्यूशन तो बेसिक है ह्यूमन उसका। Yes, yes, yes. I see, you know, throughout whatever conversations we have had till now, there is a spiritual alignment constantly within you. There is a constant flow. And I think so around 10, 12 times you said वो ऊपर वाला भी है, वो ऊपर वाला भी है, वो ऊपर वाला भी है। ये ऊपर वाला अभी हमारे हृदय में है और जी वो ऊपर वाला अभी धरती पर भी है, जी जागृत है। जी और आपने उनको एक्सपीरियंस भी किया है आपके भीतर, आपके जी साथ, आपके काम में, आपके एक्शंस में। हैव यू बीन प्रैक्टिसिंग समथिंग रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी? एंड नेचुरली कश्मीरी पंडित हैं तो आपके तो मतलब रक्त में वो है। जी जब आप बोलते हैं कि आप कश्मीरी पंडित हैं तो वो तो एक तो देवों की भूमि, कैलाश के आप वहाँ से वासी। तो अभी थोड़ी देर पहले मैं किसी से बात कर रही थी, हमारे मित्र से, तो कैलाश क्या है, कैलाश पर्वत हमको सबको पता है। तो ये नेचुरली आपके भीतर वो इनवाइब डीएनए में बोलूँ मैं, वो वाइब्रेशन हर सेल में है। तो आपने वो कनेक्शन कभी ऐसा महसूस किया है या आपके जीवन में उस तरीके के कोई अनुभव हुए हैं? जी
बहुत ही अच्छा, मेरा फेवरेट टॉपिक आपने छेड़ा, स्पिरिचुअलिटी। तो हम ओरिजिनली एज कश्मीरी पंडित्स, लाइक यू Yes. राइटली सेड, हमारे यहाँ पे ना प्रैक्टिसेस बहुत होती हैं, रिलीजियस प्रैक्टिसेस जिसको बोलते हैं, जी। भक्ति मार्ग। Yes. भक्ति मार्ग में रहते हुए रिचुअल्स, Yes. क्रिया बहुत सारी होती है। हमारी शिवरात्रि इज वन ऑफ आवर बिगेस्ट फेस्टिवल्स, और वो 2-3 दिन तक होता है। तो कहने का मतलब है कि हर मंदिर जाना, देव पूजा, ये सब करना हमारे बचपन का इतना स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ अ फाउंडेशन होता है कि आप भगवान को ना मानना तो मतलब दैट इज तो नॉट पॉसिबल। नाउ over the years when I came here, definitions changed for me. If you ask me, am I following one path? No. But honestly, spirituality is the answer to all my worries. All my worries or all my concerns, my damp moods, my challenges, problems. बहुत challenges आते हैं आरती. 100%. It's not easy. I mean, हर एक इवेंट, हर एक लोकेशन नई होती है, क्लाइंट नया होता है, क्रिएशन नई होती है, टाइम हमारे पास हमेशा कम रहता है, बिकॉज दैट्स हाउ द ऑर्डर ऑफ द डे इज। एंड हमारे फील्ड में सब कुछ ना अभी होना होता है। जैसे एक्टिंग में, फिल्म्स में, एक बार मैंने सुभाष घाई जी से ये बात की थी, हम एक पैनल पे बात कर रहे थे, तो मैंने हिम्मत करके उनको बोल दिया, मैंने बोला कि सर आप हैट्स ऑफ टू फिल्म इंडस्ट्री एंड बहुत सुंदर काम करते हैं, बट हमारे यहाँ ना सुभाष जी, ना हमारे पास पोस्ट है, ना हमारे पास एडिट हो सकता है, ना हम शूट को पोस्टपोन कर सकते हैं अगर कोई नहीं आया या कोई लोकेशन ठीक नहीं लग रही है, लाइट ठीक नहीं लग रही है, वेदर ठीक नहीं है। हमारा तो डू और डाई वाला हिसाब होता है। एक टेक मिलता है जिंदगी में, एक टेक। एक ही टेक मिलता है, बिल्कुल सही बोला आपने। और उसी टेक में सब कुछ ठीक होना चाहिए। आपकी पूरी 6 महीने की, 2 महीने की, 10 दिन की जितनी भी प्लानिंग की है आपने, वो किसी बावजूद इसके कि आपका सब प्लान राइट है, शायद किसी और चीज की वजह से भी सब फ्लॉप ठप हो सकता है। और ये ऐसा नहीं है कि कोई पर्दे के पीछे वाली बात है, इवेंट्स में सब कुछ पर्दे के आगे ही है। तो एक मैजिक ही है जो ये चलाता है आरती, हर बार। हर बार मतलब हमारे इवेंट्स पे बारिशें भी हुई हैं, आंधियां भी आई हैं, तूफान भी चले हैं, फ्लाइट्स नहीं उड़ी हैं, हमें एक एक दिन, लोगों को एक दिन और स्टे करवाना पड़ा है। तो ऐसी सारी चीज़ें हमारी लाइफ का ना, मेरी लाइफ का और मेरे जैसे कई लोग जो इस फील्ड से बिलोंग करते हैं, हमारा ये रोज़ का हिस्सा होता है। तो इन सब में से एक बैलेंस रखना, पैनिक नहीं होना, चीज़ें सोचना लॉजिकली, रैशनली, उस सिचुएशन में जहाँ शायद आप 2 फुट पानी के अंदर आपके पैर है, बट उसमें एक संयम होके सोचना कि अब क्या करना है, इसके लिए सिर्फ स्पिरिचुअलिटी काम आती है। आई एम थैंकफुल टू ऑल माई रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो मैंने बचपन में करी, क्योंकि वो मेरा ABCD था, वो मेरा एलिमेंट्री ये था टू yes, that was my entrance test to probably godliness, Yes. for that matter, to the belief, Yeah. to the power of Almighty. Yeah. But आज अगर आप मुझे पूछेंगी तो today my answer to everything, मन दुखता है, आज भी दुखता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ करता है, तो ऐसा नहीं कि नहीं होता है, कम इफेक्ट होता है, बट होता है। उसका आंसर क्या है? उसका आंसर मुझे इन सब चीजों का सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में मिलता है। नहीं तो मैं आज तक कंज्यूम हो गई होती थी कंप्लीटली। आज जो मैं हूँ, टिकी हुई हूँ, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअलिटी। एंड नाउ कमिंग टू योर सेकंड क्वेश्चन कि मैं क्या बिलीव करती हूँ, तो मैजिक मोमेंट्स तो बहुत होते हैं हमारी लाइफ में, बहुत ज्यादा, बताने की भी जरूरत नहीं है। बताइए, एक आध बताइए। डन। तो मैं एक चीज को नहीं फॉलो करती हूँ, लगता है तृष्णा बहुत है और जानने की, तो मैं, मेरी मम्मी ब्रह्मा कुमारी फॉलो करती है, मेरे फ्रेंड्स आप जैसे गीतिका, सुषमा, ये सब, तनाज, सब लोग मैत्री बोध फॉलो करते हैं। मैं उनमें भी नमन करती हूँ। दादाश्री की फोटो भी मेरे पास है, क्योंकि उन्होंने दिए इतने प्यार से, बोले तेरा कवच है, मैंने रखी है। मेरी मम्मा ने मुझे ब्रह्मा कुमारी की दी है, वो भी मैंने रखी है। अच्छा, सदगुरु जी जिनके साथ बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी जुड़ी हैं, बट मैं उनको भी सुनती हूँ, और मुझे जो रेजोनेट करता है वो मैं ले लेती हूँ। बिकॉज मुझे नहीं लगता कि एक फिलॉसफी से मेरा कुछ होने वाला है। जिज्ञासा भी है, एंड ओवर द इयर्स
I've turned into being a seeker. हम्म, और ऐसा भी नहीं है कि मतलब कि कुछ तनाव है या कुछ ऐसे ओ माय गॉड इसका आंसर चाहिए, और इतनी सुंदर बातें मिलती हैं कि आप मतलब आपका मन इतना प्योर और इतना लाइट हो जाता है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इनकी भी अच्छी अच्छी बातें सुने, उनकी भी अच्छी अच्छी बातें सुने। मैं जय गुरु जी का किसी ने पाठ रखा था, हमारे दोस्त है वंदना सजनानी, उनके वहाँ पे रखा था, मैं वहाँ भी जाती हूँ। सो सबको नमन करके बट मुझे जो रेजोनेट करता है वो मैं लेती रहती हूँ, एंड आई डू अप्लाई इन माई डेली लाइफ इन एवरी डे बेसिस, बिकॉज हर दिन में सुबह से रात तक I'm playing a role of a mother, an entrepreneur, a daughter, then so many other roles. You have your employees who are like your extended family again. yeah. तो इतनी सारी situations आती है, finally कोई भी challenge का answer I find there. हम्म, And that's the reason I've started spending a lot of time on my own also with my chants. Mornings are always like my time. हम्म, आप भी बहुत बिलीव करती हैं yes, सनराइज yes, में, yes, मैं आई फील आई हैव अ रिलेशनशिप विद सन। yeah. लोग सनसेट चेज करते हैं, नथिंग अगेंस्ट इट, बट वो मॉर्निंग की जो एक ऊर्जा, मुझे लगता है वो सब कुछ, पावरफुल है, सब पावरफुल है और सब कुछ सॉल्व कर देती है। नहीं, लोग एब्सोल्युटली, बोलते हैं ऐसे कॉन्वर्सेशन में बोलते हैं कि स्लीप ओवर इट, वो क्या होता है? वो हाँ, रात ढल जाती है, वो बात हल्की हो जाती है, yes, और अगले दिन का सूरज की ऊर्जा से अपने आप कुछ ना कुछ दिमाग में वो सोल्यूशन आ आ जाता है। जाता है, इतनी सिचुएशंस होती है कि 2 दिन में इवेंट है और ये सिचुएशन, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, बट कहीं पे ना वो अलाइनमेंट अगले दिन सुबह अपने आप मुझे याद आता है, इसको पूछो उसको पूछो। अब हमारी लाइफ में इतने सारे लोग हैं, हम इतने लोगों को जानते हैं कि सही टाइम पे ये भी पता नहीं लगता कि किसको किसको पूछे। पूछूं? यू नो इट मस्ट बी हैपनिंग विद यू ऑल्सो। Yes. जानते तो हम पता नहीं हजारों लोगों को हैं, Yeah. बट अब सही टाइम पे वो याद आना कि अरे इसके पास ये हो सकता है, तो वो कौन कराता है? दैट इज दैट सुप्रीम पावर। तो Yes. कहीं ना कहीं से वो है, लिंक जोड़ देता है yes, कि yes, उस डायरेक्शन में आपको याद है, या तो उनका फोन आ जाएगा, या तो कोई मैसेज में आप देखेंगे, या तो उनको आप इंस्टाग्राम पे देखेंगे, आपको याद आएगा कि ओ आई शुड आस्क दिस पर्सन, और चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। तो स्पिरिचुअलिटी इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ, बिगेस्ट। इफ आई एम सेन टुडे इट्स ओनली बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअलिटी। और मेरा prayers is the answer to every problem, there you go, every problem. there you go, you have said it in a very profound and perfect timing, because I believe so, and that is the truth, that is the truth. एक होता है कि आपको एक सच मालूम है, एक तथ्य होता है और एक सत्य होता है। तथ्य ये है कि प्रेयर्स इज द ओनली वे टू कनेक्ट एंड गेट योर लाइफ सॉर्टेड। That's true. प्रे, That's true. हैव फेथ एंड प्रे। एक पॉइंट के टाइम ना आपके सारे कनेक्शंस, पहचान, ये सब धरा का धरा रह जाता है, और आपकी प्रेज में जितनी सच्चाई है वो अपने आप उस कनेक्शन की ओर ही आपको, देखो कोई ना कोई तो निमित्त होना ही है ना। एब्सोल्युटली, ऐसा नहीं कि कोई सडनली कुछ धरती फटके कुछ आपको चीज मिल जाएगी, बट वो वहां तक सोचना, वो आना आपके पास, दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ प्रेयर्स। टुडे द बिगेस्ट ग्रीफ ऑल्सो, लाइक माई डैड पास्ड अवे, वाज वेरी अपसेट, एंड अभी भी मुझे जब भी उनका याद आती है या कुछ भी आती है, ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड द फिनोमेना ऑफ लाइफ एंड डेथ, ऐसा नहीं है कि समझ नहीं है, लेकिन उस इमोशन का आप क्या करेंगे ना। तो वो इमोशन एक एनर्जी है, उस एनर्जी को चैनलाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। तो दैट इज़ द टाइम ऑल्सो व्हेन आई प्रे। तो मुझे लगता है कि प्रेयर, स्पिरिचुअलिटी एंड म्यूजिक, yes, म्यूजिक music is the closest thing to the divine. टू द डिवाइन, यस, इट्स अ Once you, मीडियम ऑफ yeah, प्रेइंग फॉर bhakti, मी। yeah, या उस म्यूजिक से मुझे लगता है हर चीज़ सॉल्व हो जाती है। और आज मुझे लगता है कि प्रॉब्लम्स आती भी है ना हमारी लाइफ में, आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में, हमारे जैसों की लाइफ में, तो हमें पता है कहीं ना कहीं पे बिलीफ है कि हो ही जाएगा, हाँ। सॉल्व तो हो ही जाएगा। जब वहां से, कश्मीर से, कॉलेज से पूरी जिंदगी जी कर सीख कर यहाँ बैठ कर बात कर सकते हैं, तो यहाँ से कहीं पर भी जा सकते हैं, कोई भी उड़ान ले सकते हैं। एब्सोल्युटली। एंड एट द सेम टाइम आई विल टेल यू, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली, इसी को कंटिन्यू अगर करें हम, अभी तक की जर्नी अगर रही तो आगे भी रहेगी। आगे की जर्नी को रैट रेस ना बनाएं, हाँ, क्योंकि
क्योंकि इसका ना कोई आदि अंत है ही है नहीं। ही नहीं, है ही नहीं। आज आपका टर्नओवर x है तो कल आपका 10 टाइम्स हो जाएगा, 20 टाइम्स हो जाएगा, ये तो नंबर्स है ना। हाँ, और आज आपने 100 इवेंट्स किए हैं तो अब आपको 110 करने हैं, फिर अगले साल आपको 120 करने हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करते रहिए। बट कहीं ना कहीं पे वो ठहराव और वो जो लाइफ आपने क्रिएट की उसको एंजॉय भी करना है। ऐसा नहीं है कि आई एम नो मोर एम्बिशियस। पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियंस, ऑब्वियसली सब अपने दायरे से सोचते हैं, अपने फिल्टर्स से सोचते हैं। और किसी को, लोगों को लगता है कि अरे वो तो बहुत लाउड है, वो तो बहुत पावरफुल है। बट आज जिसको आप लाउड बोलते हैं वो मेरे लिए पावरफुल है, वो मेरे लिए कॉन्फिडेंस है। और उसके होते हुए हमें पता है कि भाई अब बस एमलेसली नहीं भागना है, हम्म, चीजों की ओर बढ़ना है। भागने और बढ़ने का जो डिफरेंस है वो समझ में आ जाता है। एंड दैट्स ऑल बिकॉज यू आर नाउ स्पिरिचुअल। आपको पता है कि आपकी एक प्री डेस्टाइंड एक जर्नी है और उसे आप सीख कर रहे हैं, और उसके माने बढ़ा के वो काम कीजिए। सेम चीज अगर मैं आज ये एक फूल उठा के आपको दूं, शायद मैं 20 साल पहले खाली एक फूल दे रही होती, बट आज मैं उसमें अपना एक भाव डाल के आपको वो फूल दे रही हूँ। तो ये समझ, ये सब स्पिरिचुअलिटी से आई है मेरे में। अभी भी और बहुत कुछ समझना है, बट ये इन सब चीजों से ही आती, आध्यात्म से yes, आती है। yes, yes. What is the time when you got married? Like it was a love marriage or? Yes, it was a love marriage. Yes, Yeah, yeah. 2008, 2008, Okay. एंड वही काम करते करते मैं Okay. JW मैरिट में इवेंट करने के लिए गई थी हमारे क्लाइंट्स के साथ। और वो वहाँ पे होटल के लिए काम करते थे, एंड दैट्स हाउ वी मेट। एंड वी मेट, वी लाइक्ड ईच अदर। पहले तो इवेंट किया और इवेंट के बाद हम कॉफ़ी पे मिले। एंड मेरे ना लाइफ के पर्सनल गोल्स कुछ कुछ जो थे, जिसके लिए मैंने अपनी फैमिली को बोला था मुझे शादी नहीं करनी है, वो सब तब तक हो चुके थे। अच्छा। दीज वर वेरी थ्री, मेरी नानी, मेरी मम्मी सब बोलते थे शादी कब करेगी, शादी कब करेगी, सब कुछ कर लिया। तो मैंने बोला था मैं अपनी कंपनी शुरू करूंगी, एक गाड़ी खरीदूंगी और एक घर खरीदूंगी, उसके बाद ही मैं शादी के बारे में सोचूंगी। ये 3 गोल जैसे ही कंप्लीट हुए ना, automatically I was open. And when I met him over there, then we just within 1 year the families met and all that. So it was a love marriage, and then it became like a family this thing. Okay. तो इस तरह से हुआ। और फिर 2012 में मेरा बेटा भी हुआ। हम साथ रहे नहीं बहुत ज़्यादा। माई सन इज़ विद मी, बट आई एंड माई एक्स आर नॉट टुगेदर। बट इसमें भी ना एक जादू है, मैं आपको बताऊं, ये बहुत फनी लगेगा। बहुत ही कॉर्डियल और पीसफुल रिलेशनशिप है आज भी हमारी। कई हद तक तो इंसान एक बच्चे के लिए करता है, तो बट उसके अलावा भी इतनी ऐसी अजीब सी फ्रेंडशिप है। और ऐसे नहीं कि हम रोज एक दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं, बात होती है बच्चे के बारे में, बट कहीं ना कहीं पे वो एहसास है कि भाई एक ह्यूमन कनेक्शन, वो कॉर्ड हमेशा रहेगा। तो जिस दिन हम कोर्ट गए फॉर्मेलिटीज करने के लिए, तो हम ऐसे एक दूसरे के साथ बैठ के बातें कर रहे थे, को वो मुझे पानी दे रहा है, मैं उसको पानी पिला रही हूँ, मतलब ऐसे Yeah, yes, yes. कि भाई आप इधर नहीं होती है कोर्ट में, ऐसा कोई फैंसी हमारा है नहीं। तो तो वहाँ एक अंकल थे, मतलब एल्डरली थे, और उनकी बेटी थी, उनकी बेटी के केस के लिए आए थे। तो पूछने लग गए कि आप दोनों साथ हैं। तो उनको जब पता चला ना, तो ही वाज लाइक सर मैंने कभी ऐसे कुछ देखा नहीं है लाइफ में। तो शायद हमारी जर्नीज अलग है, बट कहीं ना कहीं पे वो मेरे बेटे को इस दुनिया में अवतार लेना ही था। हाँ, तो शायद उनकी वजह से हमारा मिलन हुआ। हाँ, और आई ऑलवेज विश हिम द बेस्ट। yeah, वी विल ऑलवेज बी कनेक्टेड बाय अ कॉर्ड। yeah. एंड बस यही है। That's so beautiful. That's so beautiful in today's time where there is so much of friction in marriages and divorces. जी। So constant friction is there, and divorces are ugly. It's like a different. Yes, yes, yes. It's a divine grace Yes. that even like you had a nice good courtship of few years and then you are free so peacefully and there is still friendship. जी। That friendship is there. जी। That's very beautiful. And
I feel like from your experience and what you did, I would like the audience and the people who are watching to understand the value of friendship. आपको कोई पसंद आए कि ना आए, किसी के साथ आप रहो कि ना रहो, पर आपने जो प्यार के लम्हे एक दूसरे के साथ में बिताए हैं, उसकी इज्जत, रिस्पेक्ट, एब्सोल्युटली उसकी राइट। वैल्यू, जी और उसकी वजह से आपके जीवन में जो फूल आया है, आपका बच्चा, जी उसकी जिंदगी को मद्देनजर रखते हुए एब्सोल्युटली सारे डिसीजंस अगर इंसान लेना शुरू कर दे, तो ये दुनिया बहुत सुंदर हो जाए. जी। एंड दुनिया यू आर में सेटिंग अ ऑलरेडी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल. या काफ़ी दुख दर्द ऑलरेडी है, हमें बढ़ाना नहीं है उसको। और मैं इस पॉइंट पे मैं ये भी कहना चाहूँगी कि कोई ऐसी ओवर फ्रेंडशिप भी नहीं है आरती, हाँ. बिकॉज शायद कहीं ना कहीं पे वो भी गलत सिग्नल्स दे Signals, देता है। हाँ, हाँ, हाँ. बट एक कॉर्डियल एनवायरनमेंट, अंडरस्टैंडिंग. एक अंडरस्टैंडिंग, एक कभी भी वो बच्चे को मिलना, टाइम स्पेंड करना, कभी हमारे घर में तो कभी बाहर ओकेजन्स पे साथ रहना एज ए यूनिट, दिस इज व्हाट वी हैव एस्टैब्लिश्ड। That is very important, Aarti. जी But why, you have your own life. जी He has his own life. जी But the child, he is connected to both of both you. of us, He correct, wants mother, he wants father. yes, He wants both of them's love. जी And he doesn't understand these differences. And your identical, whatever it is, जी whatever the issues are, जी plus or जी minus, जी even if you can't walk together, या that's okay, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसको तो वो नर्चरिंग चाहिए ना. चाहिए, बिल्कुल चाहिए। एंड आई एम वेरी एक थैंकफुल, इज पौधे अ को, वेरी डोटिंग फादर, या बहुत ही प्यार करते हैं उसको। या और बजाय इसके कि वो मेरे साथ रहता है, अब पहले कभी उनके साथ भी रहता था, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं आरती। आई मीन ठीक है, हमारा एक तरह का रिश्ता था, बट आज मेरे लिए सबके साथ एक ह्यूमन रिश्ता है। हाँ. उसके बाद सारे शेड्स आते हैं। आज अगर आप मेरा बच्चा भी देखें, ही इज देवान, ही इज वेरी वेरी अफेक्शनेट, वेरी इमोशनल चाइल्ड, यू हैव मेट हिम। yes. तो उनको उनके साथ भी यस माँ बेटे का रिश्ता है, आई नो दैट, बट माई फर्स्ट थिंग इज दैट ही इज अनदर ह्यूमन बीइंग ऑन द अर्थ। उनकी एक अपनी जर्नी है, और मुझे कहीं भी उसके आड़े नहीं आना है, ना ही मेरे प्यार को उसके आड़े आना है। मेरा प्यार उसको एम्पावर करना चाहिए, ना कि उसको जकड़े रहे। तो समवेयर द शिफ्ट इज हैपेंड इन द माइंड फॉर एवरीवन, Yes. इट्स नॉट जस्ट अबाउट वन और टू पीपल। Yes, yes. Aarti, experiences, what is the essence of this conversation right now? पता नहीं क्यों this particular thought is running in my mind constantly to ask you कि जैसे आरती कश्मीर से आई थी बॉम्बे में अपनी जीवनी सॉर्ट करने के लिए, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, आज की तारीख में अगर ऐसे कोई आरती आए आरती के पास, तो आपका उसके साथ में जो प्रभाव जो है, आपके जीवन का जो प्रभाव है, जो आपका एक्सपीरियंस है, उसके साथ में कैसा होगा अगर आप उस आरती को अपने सामने रखें, तो ना जानते हुए कि उसकी कहानी का क्या है. तो ये आए दिन होता रहता है, हाँ, मुझे बिकॉज लगा. हमारे ऑफिस में हमेशा लोग आते रहते हैं। इट्स बॉम्बे, पीपल कम फ्रॉम फॉर ऑल काइंड्स ऑफ वर्क। हाँ, सो बहुत नए स्टूडेंट्स बोलो, मैं कई सारे इनमें स्कूल्स में, इवेंट स्कूल्स में मैं जाती हूँ एज फैकल्टी ऑल्सो, वी गिव गेस्ट लेक्चर्स ऑल्सो, प्लस मेरे ऑफिस में कितने नए नए लोग आते हैं ज्वाइन करने के लिए। लॉट ऑफ देम आर ऑन अ जर्नी लाइक माइन, और मैं सबसे पहले तो ये भी विश करती हूँ कि वो भी आगे बढ़ें और शायद मेरे से भी कहीं आगे निकल आए। रही बात आपकी ये पूछने की कि उन पे मेरा भाव कैसा होता है, बहुत ही अच्छा होता है। I'll tell you why. बिकॉज मुझे ना वो दर्द मैंने महसूस Experience किया है, बिकॉज मुझे नहीं पता था मैं किससे पूछूं, और ना कोई इतना इंटरेस्ट लेता था। तो
कहीं ना कहीं पे मैं थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा माइल चल के ना, आई टॉक टू पीपल स्पेशली हु आर लिविंग विदाउट फैमिली, गर्ल्स बॉयज़ जो यहाँ पे बॉम्बे में आके सिर्फ काम के लिए रह रहे हैं, और फिर वो हमारे साथ आके कोई फ्रीलांसर्स भी होते हैं, परमानेंट जॉब्स भी होते हैं. तो आई डू स्पेंड एक्स्ट्रा टाइम. वी हैव एन ओपन डोर पॉलिसी इन आवर ऑफिस. तो हम फैमिली और वर्क कल्चर का एक मिक्स है हम. तो हम बातें भी कर लेते, पर्सनल बातें भी कर लेते हैं. तो कोई ऐसा एकदम स्ट्रिक्ट ऐसा वाला कल्चर कॉर्पोरेट फॉर्मल वाला नहीं रखा है हमने, और ये मैंने जान के किया. आपने मुझे और एक चीज़ याद दिलाई. इफ़ यू गो बैक 10-12 years when I started my company, आई वॉज दिस टेरर. आज भी वो लोग मुझे मिलते हैं, मेरे एक्स टीममेट्स एम्प्लॉयज़, वो बोलते हैं कि आप कैबिन में बुलाते थे बात करने के लिए, तो लोग इतना कतराते थे जाने से कि उनको लगता था कि अब तो या तो मार पड़ेगी, या तो गाली पड़ेगी, या तो कुछ ना कुछ सुनने मिलेगा, पता नहीं क्या पूछ लेगी. और मैं एक मतलब ऑलमोस्ट लाइक अ हिटलर आई वॉज इन माई बिहेवियर. कहीं ना कहीं पे ना मुझे बहुत अर्जेंसी थी जल्दी चीज़ें करने की. ये जल्दी मैं बोल रही हूँ, आज अगर आप देखेंगे इतना 30 years का मेरा बॉम्बे का सफ़र रहा है, जिसमें से मैंने पहले पढ़ाई की और फिर देन आई स्टार्टेड वर्किंग. बट आई वॉज इन अ रश टू गेट थिंग्स राइट, टू डू थिंग्स. तो उस टाइम पे मेरा बिहेवियर ना, शायद अगर मैं आज एनालाइज करूं, और लोग बोलते भी हैं कि मैं बहुत स्ट्रिक्ट थी. मैं कोई भी चीज़ को लेके, डिसिप्लिन को लेके, पंक्चुअलिटी को लेके, क्या पहना है लोगों ने, क्लाइंट मीटिंग में जा रहे हैं तो प्रेजेंटेशन कैसी है, कौन क्या बोल रहा है, कौन कैसे खड़ा है, कौन कैसे बैठा है, ये छोटी 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 सारी चीज़ों को ना मैं बहुत सीरियसली लेती थी, बहुत ही ज़्यादा. Like that maiden. करेक्ट. लाइक दैट मेट्रिन, यस. और कहीं ना कहीं पे वो ऑब्वियसली झलकता था मेरे बिहेवियर में, और वो कहीं ना कहीं लोगों पे इम्पैक्ट भी करता था. आज भी वो लोग बोलते हैं, और आज वो अभी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको बोलते हैं कि अरे तुम क्या, ये तो मक्खन हो गई है अभी, ये कैसे, मतलब तुमको पता ही नहीं, तुम तो आते हो जाते हो, बात करते हो, बैठते हो, काम की बात भी करते हो, पर्सनल भी करते हो, ये कैसे हो गया. तो समवेयर देयर वाज अ मोमेंट कि आई सेड, मुझे क्या हमेशा अपना ऐसे ही जीवन निकालना है, क्योंकि काम तो मैं जिंदगी भर करने वाली हूँ, रिटायरमेंट वाला कोई सीन है नहीं. तो मैं मतलब मेरा हर एक दिन ऐसे ही रहेगा टू डील विद पीपल. तो व्हेन आई रियलाइज दैट ना, दैट वाज लाइक एन अवेकनिंग. आई सेड नहीं. आप फिर चीज़ें सुनते हैं, फिर आध्यात्म, फिर कहीं स्पिरिचुअल बातें, तो आई चेंज दैट बिहेवियर. आई एम नॉट, उसमें भी बैलेंस है. आई एम नॉट सेइंग कि मैं ऐसे कि पीपल विल वॉक ऑल ओवर मी, ऐसा तो मेरी ना पर्सनालिटी है और ना कभी होगी. बट वो जो वो अननेसली छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ाना और दिल पे लगाना, वो सब मैंने छोड़ दिया. सो एक मेरे 20 years की हमारी कंपनी है. 20 years की कंपनी में 10 years वो थे ब्लैक एंड वाइट एरा, और 10 years ये कलरफुल ब्यूटीफुल एरा भी है. तो आज मेरा बिहेवियर बहुत अलग है. और जो ये नए, चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे एम्प्लॉयज़ हो, यंगर जनरेशन, वो अगर आए तो आई एंश्योर दैट आई स्पेंड टाइम विद देम. इवन मेरे यहाँ पे कोई इंटरव्यू के लिए आता है तो आई आस्क देम, डू यू वांट कॉफ़ी, डू यू वांट चाय. ये मैं कभी पहले नहीं पूछती थी. इंटरव्यू में क्या पूछना है, चाय कॉफ़ी, दैट वाज द माइंडसेट. तो कहीं ना कहीं पे वो कहते हैं ना, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गए. तो वो धीरे धीरे फिर अपने आप आई टोन्ड इट डाउन. और लाइक आई सेड, कोई बताने वाला नहीं था. तो मेरे को ही रियलाइज हुआ कि मैं क्या कर रही हूँ. मैं रोज ऑफिस जाऊंगी, रोज ऐसी ही रहूंगी, तो रोज ये चंडी का रूप अवतार लेने की जरूरत नहीं है. एंड देन आई हर्ड समवेयर कि यू ओनली नीड strength and loudness to do something negative, otherwise love is enough. तो आज फिर देन वो एक ह्यूमन एलिमेंट समझ में आता है कि ठीक है, उसका क्या चल रहा होगा, वो कौन से हिसाब से आया है, यू डोंट नो. तो बहुत इनकरेजिंग रहता है मेरा टूवर्ड्स द यंगस्टर्स. आई मीन, आई नो इट साउंड्स लाइक कि मैं अपनी तारीफ कर रही हूँ, बट ये एक शिफ्ट हुआ है. ये ऐसा नहीं कि I felt like, because I've been to your office, I've seen your office. Yes. So it came to me that how is Aarti with Aarti, the new Aarti, Correct. who is in the same situation as Aarti. Too many Aartis. Multiverse is going on. मैं आप बिलीव नहीं करोगे, हमारे जो यंगर गर्ल्स हैं,
मतलब मेरे से छोटी हैं, और वो कहीं ना कहीं पे ना, मैंने ये सब पोस्टपोन किया था, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने क्लियर गोल्स रखे थे, मैं शादी तभी करूंगी जब मेरा घर, गाड़ी, कंपनी, ये सब होगा. But today I realize maybe I didn't have to do that. It can all coexist peacefully. So Coexist, yeah. yes, and I tell the younger girls, ladies, I tell them, I said, ना तुम बच्चा करने के लिए रुकना. If you want to start a family, don't pause because you have a career. If you want to get married or anything, I said it can all happen together. Yeah. I said ये मत सोचना कि ये There is करना, no ये this करना. and that. There's no this and that. And I tell them, I said, if in my office you are getting pregnant, I will ensure you're taken care of. Do not worry. मैंने ये conversation actually किया है. I hope that girl sees this podcast. I told her, I said, don't worry. I said, ऐसा कुछ नहीं है कि काम नहीं कर पाऊंगी, because I worked through my pregnancy. Yes. I ran shows, I traveled. मैं console पे बैठ के shows किए, सब कुछ किया है. यहाँ तक कि हमारे एक बहुत cute client है, अशोक भैया, रायपुर से. वो, उनको पता ही नहीं चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ. मैं ये बड़े वो फैब इंडिया के कुर्ते पहन के, दुपट्टा लेके मैं इधर उधर काम कर रही थी. उनको पूरा इवेंट तक ही पता नहीं चला. वो लिटरली मेरे भैया जैसे ही हैं. बहुत सारा काम हम उनके लिए करते हैं. और फिर एंड ऑफ द डे जब इवेंट खत्म हुआ, हम एक बिलिंग पे बैठे अकाउंट्स वगैरह करने के लिए. उस दिन डिनर पे मिले थे. उस दिन मैंने उनको बोला कि भैया आपको पता है आई एम प्रेग्नेंट. तो ओ माय गॉड, आपने मेरे से पाप करा दिया, आपने बताया नहीं. मैं बोला इसीलिए नहीं बताया था, मुझे पता था कि आप फिर मुझे ऐसे बेझिझक फोन नहीं करोगे, पूछोगे नहीं चीजें, काम नहीं होगा, इसलिए मैंने नहीं किया. तो वो भी एक ब्यूटीफुल मेमोरी है. बट आई डू टेल द यंगस्टर्स, आई सेड प्लीज, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, एंड आई एम हियर फॉर यू, यू डोंट हैव टू वेट. तो I am also shot till 9 months of my pregnancy. Wow. Film. Wow. First baby I've shot till 9 months. It was one film which started before marriage and it took so many years to God. finish. Oh God. So 8 months. सच्ची बोलूं आरती, उसमें क्या, आई मीन आपके फील्ड में शायद थोड़ा फरक पड़ सकता है, At बिकॉज that यू time it was a- फिजिकली yeah. यू आर एन एक्टर एंड कंटिन्यूटी वाली Yeah, बात होती yeah, है yeah, बहुत yeah, ज्यादा. yeah. बट हमारे यहाँ पे इफ एवरीथिंग इज ओके, इफ Yeah. देयर इज नो कॉम्प्लिकेशन, देयर इज नो रीजन फॉर यू टू कट ऑफ फ्रॉम वर्क. Absolutely. आई टेल यू समथिंग, मेरी प्रेगनेंसी इतनी स्मूथ थी, and I give all the credit to my work. Because I Absolutely. was mentally occupied, constructively occupied with Absolutely. my regular routine. हाँ, towards the last month फिर थोड़ी सी थकान होती थी, तो मैं ऐसे आराम से बैठ जाती थी 4-5 घंटे काम करके, फिर मैं घर चली जाती थी. तो ऐसा, जब तक आप पॉजिटिव, आपकी एनर्जी रहेगी आपके अंदर और आपके अराउंड, तो सब को एग्जिस्ट हो सकता है, ब्यूटिफुली को एग्जिस्ट हो सकता है. दिस इज मेरी लाइफ का अब सारांश ही यही है. सब कुछ अपनी अपनी जगह पे ठीक है, Yeah. सब अपनी अपनी तरह से ठीक है, सब लोग अपनी अपनी जगह ठीक है. बिकॉज यू आर नॉट इन देयर शूज, यू आर नॉट वॉकिंग देयर जर्नी, यू डोंट नो वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम. उनकी एक्सपीरियंस की वजह से शायद वो आप पे शक कर रहे हैं, बट उनको कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा पहले, या उनकी तरबियत ऐसे हुई जितने है. impressions होते हैं पहले के, Absolutely. that There are because of that. impressions on your soul, on your journey, not which is not limited to just this life. तो उसकी वजह से उनका वो संस्कार बैठा हुआ है. आप अपने आप पे पर्सनली लेके हर एक चीज को इतना हावी बना के आपको रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, थोड़ा बहुत आपको रिएक्शन देना है, कुछ किसी को टोन सेट करना है किसी चीज का, आप कीजिए. ये नहीं बोल रही हूँ कि आप वो गांधी जी वाला एक थप्पड़ मारिए और दूसरा गाल आगे कीजिए, ऐसा भी करने की जरूरत नहीं है. बट हर एक चीज को इतना पर्सनली, व्यक्तिगत लेवल पे लेके कि इन्होंने मुझे ऐसे बोला और कहा और फिर हम अपनी नींद उसके लिए सैक्रिफाइस करें, ये सब करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. वो कट ऑफ, कहते हैं ना, दुनिया में शोर बहुत है, तो आप किस किस को बंद करेंगे, कौन से नॉइस को, आप यहाँ बंद कीजिए. आपको 15 सोर्सेस को बंद करने की जरूरत नहीं है. So beautiful you said. This all you'll realize and learn by With the all the experiences. experiences. Yeah. So we are all coming back to experiences. Yes. You have some plans to go worldwide, blast. You have that potential. I think the world is mine already. Yeah. I don't look at India as a border. Yeah. If you're talking in terms of work, Yeah. हम already, I don't know if you know, my company is into event management, of course, but one of our divisions is into corporate events. Okay.
and one of our divisions is also into wedding management, which is destination weddings. Yes, yes, yes. तो हमारे डेस्टिनेशन वेडिंग्स का मतलब ही अलग अलग डेस्टिनेशंस पे जाके काम करना है. Yeah. और आजकल जो शादियों का स्पेशली इंडियन वेडिंग्स का जो चला है कि पीपल वांट टू हैव एक्सपीरियंसेस, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस. इट्स नॉट अबाउट कि ढोल नगाड़ा बजाओ और पूरी गांव को बुलाओ और you just make it a big mela. Yeah. People want to live each moment. Yeah. They want to make it memorable. Yeah. They want certain celebrations to be done only within Secluded. secluded people, like 200, 300, 500. And then they can have a grand reception or a party in their, जिसमें आप 5,000, 10,000, 15,000 जितने भी लोगों को बुलाना चाहें. तो कहने का मतलब है लोग बहुत जागरूक हो गए हैं कि भाई ये मोमेंट बहुत स्पेशल है. इस मोमेंट को मुझे इन लोगों के साथ जीना है और इसको मुझे एक्सपीरियंस करना है. हम इसी चीज़ का, इस थॉट का ही हम रिजल्ट हैं. Because those people want to concentrate and be with the rituals, with the celebrations, with the fun. So we come in as a professional company and we take care of logistics, creativity, production, decor, design, guest management, entertainment, artists, DJs, food, hotel, all of it. तो वो अपनी एक्सपीरियंस को एनरिच कर पाते हैं. एंड इट ऑब्वियसली इज द बिगेस्ट ओकेजन इन वंस लाइफ, इन पेरेंट्स लाइफ, इन कपल्स लाइफ. तो वो मोमेंट बहुत सैक्रोसैंक्ट हो जाता है, तो उन्हें याद भी रहता है. Yes. तो उसी का नतीजा है कि people like us survive. So now some people want to have a destination wedding. Like Southeast Asia, we've all worked everywhere. Like Bali, Mauritius, Dubai, Oman, everywhere we have worked. So already एक world जो है वो shrink हो गया है because of technology, Yes. because of people being across the continents, and because now Indian weddings going everywhere. Yes, yes, yes. Our culture is also going everywhere. जी, absolutely, absolutely. absolutely. I've experienced that कि locals और जो foreigners हैं वो इतना सीख गए हैं कल्चर के बारे में और उनको इतना फैसिनेटिंग लगता है कि मतलब वो बोलते हैं कि हाउ यू गाइज डू इट. आई सेड वी डोंट डू इट, दिस इज आवर कल्चर, ये हम करते ही हैं. और वहाँ तो वो 50, ऑफ कोर्स उनकी प्रथाएं अलग हैं, तो 50 पीपल बुला के वो एक सेरेमनी कर लेते हैं, विच इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल वे ऑफ डूइंग इट. बट हमारा तो फुल मतलब फुल गाला. ऑन गाला होता है. मैट और गाला हमारा रोज होता है. रोज होता है. और एक शादी में ऑलमोस्ट 4-5 फंक्शंस होते हैं, तो हर उसमें कॉस्ट्यूम्स, फंक्शन, एंटरटेनमेंट, खाना पीना, मेन्यू अलग, ये अलग, वो अलग. तो बहुत मजा आता है. आई एम हैप्पी दैट आई हैव अ प्रोफेशन वेयर आई गेट टू बी अ पार्ट ऑफ पीपल्स हैप्पीनेस एंड जॉयस ओकेजन्स. yes. बिकॉज वो भी एक खुशकिस्मती है. मतलब एक हिसाब से आपको एक ऐसा भाग्य होना Gift चाहिए कि आप सबकी खुशी का पार्टनर हैं. तो या इट्स enjoyable. So already we are doing धमाका in the world. Yeah. And at the same time, even India में हम पैलेसेस, हेरिटेज प्रॉपर्टीज, हम बहुत सुंदर सुंदर जगहों पे जाके, उदयपुर, जोधपुर, उमैद भवन पैलेस, उदय विलास, ये जो सुंदर पैलेसेस हमारे इंडिया के हैं, उनमें जाके जो ये अभी चला है ये ट्रेंड yeah. of going and celebrating, basically personalizing that palace for 2 days for that wedding, for that family. It becomes their home. And उधर वो सब उनका जो एक ग्रैंडियर है, एक अपने आप इन सब Royal महलों में एक रॉयल्टी है. तो we use that to our advantage and the family gets to experience that. And what better occasion than a wedding or a special milestone celebration. तो इंडिया में भी होता है, तो धमाके सब जगह पे होते हैं और मजे आते हैं, लोगों को मजा आता है, तो मुझे भी बहुत मजा आता है. It's been such a nice journey with you, Aarti. I'm being experiencing so many layers of life with you, right? Do you intend to? Nahi, before that, I want to ask a very important thing, that you are very inclined towards music. You love music. Yes. You keep singing. Yes. Have you trained yourself for your vocals, or it's just a passion, और मम्मी गाती थी इसकी वजह से आप गाते हो, या आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में कोई आर्टिस्ट रहा है क्या? जी. So
हमारी पूरी जो मम्मी के साइड की, आपने बिल्कुल सही, पता नहीं कैसे आपको एक वो डिवाइन वो कोई बता रहा है, ऐसे लग रहा है स्क्रिप्ट। बिल्कुल मम्मी और मम्मी के साइड की फैमिली, माय मौसीज, माय मामाज, एवरीबडी इज अ म्यूजिक लवर, एवरीवन इज अ म्यूजिक लवर। सो वो कहीं ना कहीं पे वो मेरे में भी आया हुआ है फ्रॉम देयर। बट प्रोफेशनली आई एम नॉट ट्रेंड। मैंने फिल्में भी बहुत ज़्यादा नहीं देखी हैं, बट हमारी ये जितनी भी टर्मोइल वाली जर्नी है उसमें मेरे पास एक छोटा सा रेडियो ज़रूर होता था। और ओह, जहाँ मैं पढ़ती थी ना, एक एक टिन का एक संदूक जैसा होता था, हाँ, उसके बाजू में वो रेडियो रख के आई यूज टू डू माई पढ़ाई। हाँ, तो वो अपने आप वो म्यूजिक और गायकी का पहले से ही फैमिली में एक था, एक हाँ, प्रभाव। हाँ, फिर वो रेडियो से सुन सुन के मैं वो गाने सुनती रहती थी। और हमारा हिंदी म्यूजिक है ही इतना इतना सुंदर। रिच, इतना रिच है, इतना ब्यूटीफुल है। उनकी धुनें एक एक, अगर आप देखेंगे यस्टरयर्स का म्यूजिक स्पेशली, वो आप पे इतना इम्प्रेशन छोड़ता है कि आपके अंदर कहीं जाके बैठता है। यस, यस। और वो सुनते सुनते फिर मैं अपनी, मेरे पास एक डायरी है आज भी है, मैं उसमें वो लिरिक्स लिखती थी। कुछ लिरिक्स छूट जाते थे, हाँ, फिर वो अगली बार जब वो रेडियो पे प्ले होता था फिर मैं वापस उसको कंप्लीट करती थी। तो वो एक अपने आप में एक वो हॉबी थी। हाँ, तो म्यूज़िक आज भी मेरी लाइफ का बहुत ही इंटेग्रल पार्ट है। एंड आई डोंट मीन म्यूज़िक ओनली इन अ पार्टी वे और फन वे। इफ़ आई हैव टू प्रे, आई प्रे थ्रू म्यूज़िक नाउ। हम्म, Early morning I'll put my chants, whatever I feel like listening to. So that's my musical prayer. If I'm grieving, missing somebody, I will listen to music. If I'm happy, I listen to music. If I want to party, I listen to music. तो म्यूजिक मेरे हर, मुझे लगता है हर जगह पे हर है, भाव में हर भाव में है, हर एक, म्यूजिक है। बिल्कुल हर एक रंग में, हर एक रस में है। तो वो मतलब आई थिंक इट्स अ क्लोजेस्ट थिंग आत्मा के बहुत टू माई करीब सोल है। एंड टू डिविनिटी ऑल्सो। सो हर हिसाब में हमारे काम में भी म्यूजिक है, हमारे इवेंट्स में भी म्यूजिक है। इफ यू यस, गो टू सी, यस, इतना सारा म्यूजिक है, म्यूजिक बेस्ड ही सब मस्ती होती है और सब एब्सोल्युटली, सेलिब्रेशंस होती एब्सोल्युटली। हैं। सॉम्बर म्यूजिक भी होता है, सॉफ्ट म्यूजिक भी होता है, डीजे म्यूजिक भी होता है। तो म्यूजिक ही म्यूजिक है सब जगह पे। That's so nice. Your brother is actively part of your company, right? Yes, yes, yes. Yeah. He is a active part of my life. So Oh, we all live together, my mother, my brother, my son, me. So my brother is somebody who is this unconditionally person behind me. Like I know unconditionally कि वो तो है। और कुछ सालों से, कोविड से, उन्होंने फिर कंपनी भी ज्वाइन कर ली। वो पहले से ही लाइफ में तो थे ही। इनफैक्ट मैं जब यहाँ अकेले रहती थी बॉम्बे में, माई अर्लियर ईयर्स, आई डिसाइडेड, आई समवेयर आई सॉ के दिस वॉज अ करेक्ट मूव दैट माई पेरेंट्स टुक टू सेंड मी हियर। तो मैंने उसको 11वीं करके ही खींच लिया बॉम्बे। सब हमारे रिश्तेदार और लोग बोलते कि एटलीस्ट 12th करने दे, उसके बाद लेके जा। मैंने बोला नहीं, उसको 1 साल चाहिए यहाँ देखने के लिए कि उसे आगे क्या करना है। दैट हैज़ टू बी हिज डिसीजन, नॉट माइन। yeah. So I got him here. So we used to live together for, like, we used to live on rent together till we had our house and all that. So he's always been a part of my life. And then he joined the company also about 4-5 years back. And today also अगर आप देखोगे तो we have a balance again. I'm the thinker, he's the doer. तो he's action man. मैं सोच लेती हूँ और वो कर लेता है। और वो सवाल भी नहीं पूछता है। ही हैज़ दैट फेथ। वी हैव अ वेरी चटपटा रिलेशनशिप, लाइक अ ब्रदर एंड सिस्टर। बट डीप डाउन इफ यू एनालाइज इट, आई जस्ट हैव टू से इट, ही विल डू इट। एंड दैट आई एम वेरी वेरी फॉर्चुनेट टू हैव समबडी लाइक हिम। तो मुझे वो पता है कि वो अनकंडीशनली उधर रह के वो कर लेगा। So nice. That's Yeah. so nice. And your mom? Your mom is My now mother, must be like, जो जर्नी उन्होंने देखी yes, है जीवन yes, में yes. मेरी उस समय माँ से ने, लेके आज तक। अब मुझे, आई होप आई डोंट क्राई, मतलब उन्होंने जो जो देखा और सहा है ना, वो ह्यूमन कैपेसिटी से भी परे है। अरे, यू सीन माई मदर, yes. शी इज़ अ सिंपल वुमन व्हेन यू लुक एट हर। जब हम राइट्स के बाद आए ना, तो मम्मी ने हमारा घर ना, मैं कैसे बताऊँ आपको, रेंट पे रहने के बाद एक कमरा कहीं बना दिया, फिर उस कमरे का एक एक्सटेंशन कहीं बना दिया, खिड़की दरवाजे ऐसे सब नहीं था। तो माई डैड वॉज ऑब्वियसली ट्राइंग टू मेक मनी एंड माई मदर वॉज डूइंग एवरी थिंग ऑन हर ओन। हमारे यहाँ पानी लेने के लिए एटलीस्ट 1 किलोमीटर जाना पड़ता था,
पीने का पानी, बिजली का कोई ठिकाना नहीं था, तो बहुत फीबल सी वोल्टेज में पंखा चलता था और जम्मू में गर्मी बहुत होती थी। तो आई हैव दीज इम्प्रेशंस जो आपने पहले भी बोला, वेयर मॉम इज गॉट पानी का बकेट फ्रॉम ऑलमोस्ट अ किलोमीटर, तपती हुई गर्मी में उनके सर पे वो गीला कपड़ा है और वो बकेट, ऐसे बकेट लेके वजन से कैसे इंसान टेढ़ा हो जाता है ना, वैसे कर कर के वो चलती आ रही हैं। मैं बहुत छोटी थी, मैं 6-7 स्टैंडर्ड में थी, तो मुझे आज भी याद है कि वो बाल्टी ना पानी ला ला के इतने 1-2 साल में ना बहुत ऐसे, हाउ डू आई से इट, वॉर्न आउट, ओके, तो नई तो रही नहीं थी। तो वो लाए वहाँ से, बहुत तेज़ गर्मी थी, 2 बजे की दोपहर की गर्मी, वो लेके आए और हमारे यहाँ एक ऐसा वरांडा जैसा एक था बना हुआ, तो शी वांटेड टू पिक इट अप एंड कीप इट ऑन दैट वरांडा, ताकि वो बाल्टी उधर रह जाए एंड देन शी टेक इट वेयर एवर। जैसे उन्होंने वो किया ना, वो बाल्टी का जो हैंडल था ना, इट गेव वे एंड दैट वाटर फेल। अगर आप देखोगे इसको तो कुछ नहीं हुआ, खाली पानी की एक बाल्टी गिरी है, but somewhere that impression inside me, Aarti, I was like, my mother in this तपती हुई धूप में 42-43 में, वो उन्होंने गीला कपड़ा रख के to get saved from that sunstroke and the heat, she got that bucket from it। जैसे वो पानी गिरा ना आरती, मेरे अंदर ना वो दिल, वो एक हिस्सा कहीं ना वो टूटा ही हुआ है, अभी तक भी टूटा हुआ है। I don't think it has repaired। So that those kind of fragile moments we've lived, so उसका एक अपना गिफ्ट है, बहुत क्लोज निट फैमिली है हम, तो ऐसे ऐसे मोमेंट्स उन्होंने देखे हैं। वो हम जहाँ रहते थे जम्मू में, इट वाज ऑन आउटस्कर्ट्स, तो उन्होंने बिच्छू, सांप, कान खजूरे सब खुद पकड़ती थी वो, सो दैट मी एंड माई ब्रदर आर नॉट हर्ट। डैड यूज टू बी एट वर्क, वी यूज टू लिव ऑन आउटस्कर्ट्स, तो ऑटोमेटिकली वहाँ जंगल जैसा बैरन ही लैंड्स था, आ बिकॉज हम और गए। अफोर्ड भी नहीं कर पाते थे, और वहीं पे हमने वो किया हुआ था सब सेट। तो मुझे आज भी याद है, मॉम हैड गॉट ट्रेन्ड टू कैच स्नेक्स, बिकॉज वहाँ सांप बहुत निकलते थे, तो मम्मी फिर कांच की बॉटल में धीरे धीरे डंडे से, एंड मारना भी नहीं था, वो भी एक था मम्मी का, तो वो धीरे धीरे उनको नेविगेट, जैसे आप उनको ना आप बता रहे हो, धीरे धीरे धीरे, और वो बोतल के अंदर भर के सांप को और ऊपर ढक्कन लगा देती थी धीरे धीरे। पता नहीं क्या शक्ति थी। शी इज ऑल्सो बिन वेरी रिलीजियस ऑल हर लाइफ, यू नो, फास्ट करना, पूजा पाठ करना, तो कहीं ना कहीं पे उनमें भी वो एक डिवाइन शक्ति डिवाइन, थी। या सपोर्ट इज बट देयर, वेन यू लुक ग्रेस एट इज माई देयर। मदर, यू कांट फिगर टुडे ऑल्सो कि शी इज समबडी हु वुड हैव डन दैट। तो वो ऑलमोस्ट रोजमर्रा, एक दो दिन में शी वुड कैच दैट स्नेक। फिर डैड आते थे काम से, वो अपने स्कूटर पे लेके जाते थे और दूर जंगल में वो बॉटल खोल के डाल के लेके आते थे। तो अ कॉमन लेडी हाउसवाइफ, होम मेकर हु इज सो सॉफ्ट इन डिमीनियर, यू नो, तो वो ये सब करना ना उनको किसी ने बताया, ना ट्रेन किया। इट वॉज द सिचुएशन एट दैट टाइम। एंड ये मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मेरी मदर ने, शायद पूरी ही पंडित कम्युनिटी पे ऐसी ऐसी चीज़ें आई, जो लोग, हम तो फिर भी घरों में रेंट पे रह रहे थे, मतलब जो भी कच्चा पक्का मकान था, तो वो पीपल हु वर लिविंग इन टेंट्स। देर आर सम टेंट्स विच आर आज भी हैं जहाँ लोग रह रहे हैं, जो गांव के लोग थे कश्मीर से, वो वहाँ रह रहे हैं। सो माई मदर हैज सीन सो many थिंग्स, and today, if at all I want anything, is to give her utmost comfort. I And can that's one understand. reason I never chose to live by myself. I said, जो भी है हम मम्मा के साथ रह रहे हैं, यू नो, दैट इज समथिंग दैट इज अंडरलाइन। तो इतनी इतनी चीज़ें, मतलब हम वो कच्चे मकान में जिसमें खिड़कियां दरवाजे नहीं थे, जहाँ हम खाना खाने बैठते थे, तो कभी आंधी चलती थी तो कट 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 हमारे थालियों में रेत। Oh तो my ऐसे, God. और आप खाना खाने बैठे हो, तो ऐसे ऐसे मोमेंट्स है ना आरती, मतलब शायद कोई रिलेट भी नहीं कर पाएगा कि क्या जर्नी रही है। तो और उसमें फिर उसकी टाइम पे फिर हम फटाफट वो एक ताड़पत्री आती है पॉलिथीन हाँ, वाली, yes, yes, yes. वो फिर खिड़कियों पे लगाना, बिकॉज दरवाजे और खिड़कियां अफोर्ड करना वॉज अ लग्जरी, कि ढांचा ही बन गया जिसमें आप रह रहे हो, यही बहुत चीज़ है, और सब कच्चा था छत। तो ऐसी ऐसी मोमेंट्स ना आई हैव सीन विद माई मदर, कि आज अगर मतलब मुझे आप रात को 2 बजे उठाएंगी, तो आई वुड जस्ट वॉन्ट माई मदर टू गेट कम्फर्ट एंड पीस।
And my father also, of course, he did his own struggle in his way because it was not an easy journey. तो बहुत ताकत है मेरी मदर में, और मैंने देखा है उन्होंने ये कैसे आई किया कैन है। से माँ में बहुत ताकत होती बहुत है। ताकत, बहुत ताकत। माँ जब बन जाती है ना औरत, That's तो true. कुछ It's a अलग defining, शक्ति बन जाती है वो। absolutely, शी कैन फाइट विद एनीथिंग एंड absolutely, एवरीथिंग। absolutely. That's true. It's a little sensitive, but the kind of chatter was going on recently कि कश्मीरी पंडित्स को कश्मीर में री-एस्टैब्लिश करेंगे। अभी जो सेक्शन मोदी जी ने हटाया, 370 जी 370 को आर्टिकल। हटाया, and all those things, the things he did progressive, ताकि भारत एक बन जाए। जी। अगर कभी ऐसा जीवन में ऐसा हुआ, ऐसा कोई समय आया कि आपको आपके कश्मीर के घर में बोला जाए कि आप जाओ वापस, तो आपका कैसा भाव रहेगा उसमें? वुड यू लाइक गो और व्हाट वुड यू डू? I'll answer this on behalf of the entire community, not just me. या जिनके घर थे वो या तो वैंडलाइज कर दिए गए, तहस नहस कर दिए गए, या फिर ऑक्यूपाई कर लिए गए। कुछ लोगों ने जिन्हें बेचने का मौका मिला, वो उन्होंने पीनट्स में बेचे हैं। मतलब हमारा 4 स्टोरी का घर था श्रीनगर में, वो हमने, मतलब एंसेस्ट्रल हाउस था, वो उन्होंने कुछ 2 लाख रुपए में बेचा था। आज उसकी वैल्यू करोड़ों रुपए है। मतलब मैं जब अभी कश्मीर गई थी कुछ साल पहले, तो वो एक फोटो में नहीं समा पा रहा था, इतना बड़ा घर था। गली से मैं फोटो लेने की कोशिश कर रही थी कि मैं पूरा एक फसाड लूं। आई हैड टू गो ऑन वन एंगल, ऑन वन कॉर्नर टू बी एबल टू गेट द होल हाउस। कहने का मतलब है इतने बड़े बड़े घर हम छोड़ के आए, बेचे भी तो बहुत ही, मतलब वो क्या पानी के भाव था, भाव वो में। पानी के भाव में। अब इतने सालों के बाद, 35 इयर्स के बाद, अगर कोई बोलता है कि हम कश्मीरी पंडित्स को वापस ले आते हैं, आपको कैसे, आप उन्हें वापस रीस्टैब्लिश करेंगे? क्या आप उनको वो 35 इयर्स वापस दे सकते हैं? ये जो मेरी माँ ने सांप, और ऐसी हजारों माओं ने सांप बिच्छू के साथ डेली लाइफ जी फाइट है, किए। और जिन्होंने टेंट्स में रहे हैं, जिन्होंने सफ़र किया है, जो पानी नहीं था, बिजली नहीं था, ये आप वापस दे सकते हैं क्या? अगर आप उन्हें बोल रहे हैं आप वापस आ सकते हैं, उनकी जो अब ये इस्टेब्लिश्ड लाइफ है उसका क्या होगा? आपको लगता है कि मैं अपने बेटे को यहाँ स्कूल में छोड़ के मैं कश्मीर जाऊंगी? यू नो माई लाइफ, यस। इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। आप हमें वापस वहां ले जाने का दावा कर रहे हो, लेकिन वो, do we even now want to go back? That's one question. Is it possible? Is it rationally possible to go back? That's another question. Third thing is, आप, हमारा जो घर 2 लाख रुपए में बिका था, आप हमें उसकी आज की कीमत दिला सकते हैं? दैट्स द पॉइंट। वो तो गया। कितने लोगों के तो जस्टिस तो यही करना पड़ेगा। एग्जैक्टली आप हमें आज की कीमत दिलाइए, वरना उनको विकेट कराइए और उनको वो 2 लाख रुपए हम दे दें, और आप हमको घर हमें घर वापस दे वापस दे दीजिए। दीजिए। इफ दिस हैपेंस, देन देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ सोलिस यस। कि भाई रैशनल कुछ हुआ है, वापस ले जाना। ठीक है, 370 एबॉलिश हुआ, इट्स ग्रेट, इट्स अ स्टेप इन हिस्ट्री, बट पॉइंट इज, आज की डेट में आप कैसे लोगों को वापस ले जाओगे? हाँ, आप उनको कुछ हद तक जस्टिस जरूर दे सकते हैं बाय टेकिंग सर्टेन मेजर्स, बट फॉर अस टू थिंक कि हम वापस जाके वहां रहने लगेंगे, इट्स not going to नॉट happen. पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। Obviously, I can understand that. जीवन, संघर्ष। yes, but we fight and we survive. Yeah, always. and it's very rewarding. Yes. Like I told you in the beginning of this whole talk, मतलब मैं तो एक्चुअली भूल रही हूँ कि हम कैमरा के लिए बात करें, मैं बस आपसे बातें किए जा रही हूँ। बट आज अगर आप देखेंगे कि उसको कुछ चेंज करना है, नहीं, मुझे कुछ चेंज नहीं करना है। वी आर ऑल अ रिजल्ट ऑफ, बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस जर्नी, एंड इट इज ओनली गिवन अस। तो हर एक चीज़ बहुत रिवॉर्डिंग भी रही है, संघर्ष रहा है, बट उतना ही रिवॉर्ड भी है, उतना ही सीखा भी है, उतना ही मिला भी है। तो कोई कंप्लेन वाला कोई बात नहीं वो है नहीं। Yes. It was so nice. It was so nice to know you, Aarti. Even though we are friends
वी हैव नोन ईच अदर फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, बट मुझे लगता है कि जो भी दोस्त होते हैं वो एक दूसरे को जानते नहीं हैं, दैट्स ट्रू। क्योंकि इतना समय वो एक दूसरे के साथ में बात ही नहीं करते नहीं हैं, करते हैं इतनी। पूछते ही नहीं एक दूसरे के दुख दर्द, दैट्स लोग नहीं समय निकालते हैं। और आज की डेट में तो ऐसा हो गया है कि फ्रेंड्स स्वाइप ऑफ, लाइक और कमेंट में ही अटक गए हैं कि कहीं करेक्ट। जिंदगी में आगे जाके कुछ और बात जी बढ़े। जी। आपकी म्यूजिकल जर्नी, हम ये जो पॉडकास्ट है वो म्यूजिकल नोट से क्लोज करते हैं। कोई अच्छा सा सुंदर सा गाना, क्योंकि मैं नहीं कहूंगी आप मैसेज दीजिए, आप गाने के थ्रू मैसेज दीजिए, क्योंकि आपने पूरा जीवन गाने के थ्रू जिया है। कोई ऐसा गाना। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल निभाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, इसके उस पार जाना पड़ेगा। I'm extremely happy to have you in my life. I'm not saying this for the camera, you know it. और पता नहीं, मुझे डेफिनेटली लगता है, स्पेशली इन योर एंड माई केस, मेरे बहुत खूबसूरत दोस्त हैं लाइफ में। मुझे लगता है मेरी पूरी दौलत है मेरे दोस्त। एंड आई दोस्त इज प्रॉब्ली स्मॉल टर्म, दे आर लाइक एन एक्सटेंडेड फैमिली। बट इन योर केस ना, मुझे ऐसे लगता है वो कनेक्शन ना ऑलरेडी एक पहले दिन से ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो गया। मुझे अभी भी याद है, हम वाड़ा में थे और हम रात में, बाहर पार्टी चल रही है, लोग डांस कर रहे हैं और हम बैठ के वो स्पिरिचुअलिटी की बातें और कॉस्मिक एनर्जी की बातें करके, मैं कभी दिमाग से नहीं निकलेगा कि हम कैसे उसी मोमेंट में, मुझे ना लगता है आरती, हम कनेक्ट हो गए। Yes. और अब वो कनेक्शन, भले हम उसमें हम घी पानी तेल डाले या ना डाले, जब भी हम मिलते हैं ना, वी आर एग्जैक्टली द सेम, वी आर दैट यूनिट। Yes. हम बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते, इतनी बातें आज कितने सालों के बाद हुई है, बट दैट कनेक्शन इज सो अलाइव, Yeah. सो अलाइव। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इन एवरीथिंग दैट यू डू। Thank you. यू आर अ ब्यूटिफुल पर्सन। मुझे आपकी हर एक चीज़ पसंद है। सुबह उठना, सनराइज चेज करना, फिटनेस करना, अपनी बॉडी पे काम करना, अपने मन पे काम करना, आपका स्पिरिचुअलिटी, आपका मदरिंग, पेरेंटिंग, पॉडकास्टिंग, everything I'm proud of and I love. So sweet of you. Love you, love you, love you. Love you so much. Thank you so much. Thank you. This was so heartening actually. मैंने भी इतनी अपनी लाइफ के बारे में बातें की नहीं है काफ़ी सालों से, because you don't want to glorify your pain and all that. Like I said, pain is to be transformed into wisdom. But आज मौका मिला और बहुत मज़ा आया, बहुत ही मज़ा आया revisit करके। Thank you. Thank you. Thank you so much. मुझे आशा है कि आपको जीवन में जितना भी संघर्ष रहा हो, आरती जी के थ्रू आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अपने जीवन में उस प्यार को, उस मस्ती को और उस पॉजिटिविटी को उतारिए, जीवन को सुंदर बनाइए। जो बॉटम लाइन है वहाँ से आप ऊपर ही जाएंगे, जैसे आरती जी ने कहा, तो आप सब जीवन में ऊपर ही जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Thank you so much for revisiting my life. थैंक यू।